स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये देखिएगा, आज का जो है कि सेट नंबर 2 का जो है कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बिहार एडिटोरिया का जो है कि पुस्तक आया है बिहार दरोगा संबंधित, इसका सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसके साथ पहले प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। अब चलिए, अब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना इंट्रो में जो है कि आपका चला गया, ठीक है ना। ये प्रश्न पत्र जो है कि आपको 2 है, ठीक है। प्रश्न पत्र जो है कि आपका कितना है, प्रश्न पत्र जो है कि आपका 2 है। एक आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, एक जो है कि आज बनाइएगा। चाहे एक को छोड़ दीजिएगा, 3 नंबर चाहे आपको प्लेटफॉर्म से दे देंगे। जो ऐसा लास्ट में आप लोग डिसीजन कीजिएगा उसी के हिसाब से जो है कि आपको दे देंगे। आइए अब हम जरा प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हुए प्लेटफॉर्म पे 4 नंबर से आगे दीजिए सर, हम बना लिए हैं सर। प्लेटफॉर्म के 4 से आगे, ठीक है, 4 से आगे ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नहीं नंबर भेज मालूम। देंगे, हाँ 5 नहीं नंबर मालूम। भेज देंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज आपका क्वेश्चन लुसेंट से 50 प्लस क्वेश्चन जो है कि आपका लड़ा है। पूरा का पूरा जो है कि सॉल्यूशन में आपको हम बता देंगे कहां कहां लुसेंट का कौन सा क्वेश्चन जो है कि आपका लड़ा है। सभी लोग देखते रहिएगा। पहले करंट से स्टार्ट करते हैं। आइएगा, पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण से विरुद्ध अधिकार किसमें है। तुम्हारे थे सभी, लेकिन सभी तुम्हारे 27 में कितना में, 23 वो 24 23-24 में जो है कि आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार है, ठीक ना। वो 23-24 में जो है कि आपका शोषण का विरुद्ध जो है कि आपको अधिकार देखने को मिलेगा, ठीक ना। 23 और 24 में, 23 में बोला गया है बाल श्रम निषेध, 24 में बोला गया है बाल श्रम निषेध। मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक। उसमें जो है कि आपका किसका बोला गया है, उसमें जो है कि आपका, उसमें बात करेंगे, उसमें जो है कि आपका किसका किसका बोला गया है। तो उसमें जो है कि आपका 1, 2 और 3 मतलब बच्चों का, स्त्रियों का और जनजातियों का, इसका जो है कि आपको शोषण के लिए जो है कि आपको बात किया गया। दलितों के लिए कोई जो है कि आपको चर्चा देखने को नहीं मिलेगा। दलित के लिए कोई चर्चा जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि दलित को छोड़कर दलित मतलब क्या होता है पता है। दलित मतलब हो गया कि मतलब कि एकदम जो है कि आपको जिसमें इकोनॉमिक जो है कि इसका साफ गड़बड़ है, उसको हम लोग दलित के समुदाय में रखते हैं। पिछड़ा वर्ग में आता है, महापिछड़ा होता है, महादलित होता है। ये सब जो है कि आपको जो इकोनॉमिक के मामले में पिछड़ा होता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 23-24 उसके लिए भी तो आते हैं ना सर। शोषण के भी तो मान लीजिए बच्चा ये सब दिया हुआ है, इसमें तो कुछ कहा नहीं गया ऐसा कि दलित के लिए नहीं है। हाँ, दलित के लिए वहां पे संविधान में कोई चर्चा ही नहीं है। संविधान में जब अनुच्छेद 23 और 24 को बहुत गहन अध्ययन से पढ़िएगा तो जो है कि जनजातीय के लिए भी है, जनजाति के लिए भी है, लेकिन दलित का कहीं चर्चा नहीं है। दलित का चर्चा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। पहला गलत हो गया है, चलिए ठीक है। आइएगा दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। ये तो सबका सही हो गया होगा, क्लास में चर्चा भी किए थे हम, पॉलिटी जब ले रहे हैं। कितना बचेगा बोले कि भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित होती है। केंद्र के पास जो है कि आपको निहित होती है। किसके पास, केंद्र के पास जो है कि आपको निहित होती है। हम बताए थे आपको 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में आपका सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, सूचियों का वर्णन किया गया है 7वीं में। चलिएगा, तो उसमें जो है 3 प्रकार की सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक संवर्ती सूची है। कौन कौन सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। तो बताइएगा कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। संघ सूची में 100। राज्य सूची में कितना है, 61 को है, नहीं राज्य सूची में 61 को है, ठीक ना। संवर्ती की बात करेंगे, संवर्ती में कितना है, 52 को। संवर्ती में जो है कि आपको कितना है, संवर्ती में जो है कि आपको 52 है। संवर्ती पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य और संघ दोनों को होता है। जबकि केंद्र में कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको संघ को होता है, जबकि राज्य में राज्य को होता है, ठीक ना। राज्य में राज्य को होता है। लेकिन राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सरकार कानून बनाती है। कौन सा आर्टिकल, 249 लिख दिए स्क्रीन पर, देखिएगा 249। ये प्रश्न कहाँ छपा है, लुसेंट से छपा हुआ है, लुसेंट। आइए देखिए पहला प्रश्न लुसेंट से। क्वेश्चन क्या बोला चाहिए, राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बनाएगी। आर्टिकल नंबर 200 कितना में, 49 में जो है कि आपको दिया गया है। कितना, 249 में जो है कि आपको दिया गया है।
लाइट कट गया है थोड़ा सा, अगर स्क्रीन गड़बड़ भी होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बोल दीजिएगा कि स्क्रीन नहीं आ रहा है, ठीक ना, स्क्रीन नहीं आ रहा है। आइएगा, ये आपका हो गया, खत्म हो गया। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा भी आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न, तीसरा भी आपका जी लुसेंट सर। से छपा हुआ प्रश्न है। स्क्रीन गया क्या, स्क्रीन गया क्या, हाँ सर, क्या आ रहा है? दिख रहा है लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा। अच्छा, कुछ नहीं ब्लड दिखा। दिख रहा है ना, ब्लड दिख रहा है ना। अब इसको 1 मिनट रुक जाइए, पहले स्क्रीन को ठीक करने दीजिए। कटा गया जी सर, है ना, गया ना अब? हाँ भाग गया। ओके, थोड़ा सा अपडेट और हॉटस्पॉट कनेक्ट करने दीजिए। चलिए अब आ गया होगा, फिर से अब जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए गया स्क्रीन, अब फिर से गया होगा। गया, दिखा दे रहा। आ आ गया। गया आ गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। क्या होगा इसका आंसर, ये लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। बीमा। बीमा सर, डी नंबर होगा। हो जाएगा बीमा, जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, बीमा जो हो जाएगा आपको संघ सूची का विषय हो गया। उस दिन हम जब सूचियां बता रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे उसमें, हम आपको बताए थे रेलवे हो गया, सेना हो गया, तार हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट हो गया, जनगणना हो गया, ये सब जो है कि संघ सूची का विषय है। जबकि राज्य सूची में बताए थे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, है ना, उसके बाद जो है कि आपका क्या हो गया, नदी हो गया, ये सब जो है कि किसका था, राज्य सूची का था। एक आपको बताए थे हम आपको समवर्ती सूची, जिसमें वन था, नियोजन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, विद्युत था, जनसंख्या नियंत्रण था, मजदूर संघ था, ये सब किसके अंतर्गत था। साइबर भी था ना सर, अपशिष्ट में। अपशिष्ट में साइबर सूची को रखा गया है, अपशिष्ट में। और उस पर केंद्र सरकार जो है कि आपको रखा गया, कानून बनाए। जंगल वन पशु सब संवर्ती सूची का है। हाँ, समवर्ती सूची का ये सब जो है कि आपको विषय है, किसका है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक ना। आ गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बीमा, ठीक है, बीमा आंसर। ये भी आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, लुसेंट के जाकर चेक करिएगा, सबका सूची की लिस्ट बनाकर दिया हुआ है, उसमें से ये प्रश्न जो है कि आपका छपा है। आइए आज दिखाते हैं लुसेंट का दम क्या है, तो देखिए आज, है ना, लुसेंट का इतना दम है कि आज आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है ना, अगला प्रश्न जो बोल रहा है, जरा सुनिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन में विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता है, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता है, नहीं आता है। कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है, क्या होगा इसका आंसर, शून्यकाल वापस है। शून्यकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ये विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आने वाला जो है कि आपको यह शून्यकाल। शून्यकाल की बात करेंगे, शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। किसके बाद, प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला समय को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना, शून्यकाल जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें जो है कि सभी सदस्य जो है कि आपको, सभी सदस्य को बोलने का अधिकार होता है, किसी चीज पे जो है कि आपको बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, इसका अधिकार जो है कि आपको शून्यकाल पे जो है कि आपको होता है। और एक होता है प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल जो होता है, संसद का पहला जो सत्र होता है, पहला घंटा होता है, वो कौन सा काल चलता है, वो चलता है आपका प्रश्नकाल चलता है, ठीक ना, पहला घंटा। और इसमें मंत्रियों से पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, पहले काल में जो होते हैं मंत्रियों से पूछे जाने वाले सवाल होते हैं प्रश्न काल में। अब दूसरे काल में जो होते हैं, इसमें सभी सदस्य का बोलने का अधिकार होता है, किसमें, शून्य काल में जो है कि आपको बोलने का अधिकार होता है। यही जो है कि आपको विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता है ना, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है कि आपको नहीं आता। विधायी नियंत्रण में मतलब समझेंगे जिसमें दोनों को ये बोलने का मौका मिलता है। विधायी नियंत्रण का मतलब क्या है, विधायी मतलब कि बनाने वाला, तब विधायी मतलब बनाने वाला, तब विधायी कौन बना रहा है, तब मंत्रीय गण बना रहा है विधायी शक्ति को। ये तो शून्यकाल, इसमें सदस्यों को बोलने का अर्हता दिया जाता है। अब बजट में तो जो है कि मंत्री भी बोलता है, सदस्य भी बोलता है। इसमें जो है कि स्थगन का तो जो है कि स्थगन मतलब कि कैंसिल करना, स्थगन प्रस्ताव तो कोई होगा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा प्रशासन पर शून्यकाल। रिलेट बताइए ना सर, मतलब क्या प्रशासन का, प्रशासन पर कैसे रिलेट करा सर, बोल रहा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा प्रशासन, अब प्रशासन की बात करेंगे, प्रशासन पर विधायी का नियंत्रण अंतर्गत नहीं आता है।
है ना। प्रशासन की बात करेंगे, जो आमतौर पे जो हम लोग का प्रशासन चलता है ना। देखिए क्या होता है, तीन वो चीज देखिएगा। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, विधायिका विधायिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, इसमें तो कहीं से आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न कार्यपालिका में न्यायपालिका जा सकता है, न न्यायपालिका में कार्यपालिका जा सकता है। इसको तो पहले हम लोग जो है कि हटा के रखे हुए हैं। विधायिका, विधायिका मतलब यही, विधायक मतलब विधायिका नियंत्रण, विधायिका मतलब कि जो नियम कानून बनाएगा, है ना, जो नियम कानून बनाएगा उसको हम लोग क्या कहे हैं, उसको हम लोग कहे हैं विधायिका के अंतर्गत रखे हैं। अब जरा विधायिका की बात करेंगे। विधायिका होता है कानून बनाने वाला, मतलब विधि का निर्माण करने वाला, है ना। तो विधि का निर्माण करने वाला तो विधायिका में कौन कौन सा आता है, तो विधायिका में कौन आता है जरा सुनिएगा। विधायिका की बात करेंगे। विधायिका होता है दो टाइप का, एगो होता है संघ की विधायिका, एगो होता है राज्य की विधायिका, है राज्य ना। की भी। तो पहले संघ की विधायिका देख लीजिए। संघ की विधायिका में संसद आते हैं। कौन कौन आते हैं, संसद, संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा, संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा के जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको किसके अंतर्गत आते हैं, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका की चर्चा करते हैं। जो विधायिका जो कानून बनाकर दे रहा है उसको लागू करने का काम किसका होता है, उसको लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका को लागू करवाने का काम होता है। अब कार्यपालिका का मतलब कि जो होता है, कार्यपालिका में कौन से होते हैं। अब कार्यपालिका की बात करेंगे। कार्यपालिका में होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत तीन मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सब जो होते हैं ये किसके अंग होते हैं, ये कार्यपालिका के अंग होते हैं। इसको लागू करवाने के लिए जो है कि आपको कार्यपालिका के अंतर्गत जो है कि ये सब काम करते हैं, ये सब जो है कि आपको काम करते हैं। लेकिन विधायिका के अंतर्गत कौन काम कर रहा है, तो विधायिका के अंतर्गत संसद काम कर रहा है। संसद का जो है कि आपको लोकसभा राज्यसभा किसका हो गया हिस्सा, ये विधायिका का हिस्सा हो गया। कानून बनाने में जो है कि आपको भाग लेता है, कानून बनाने में जो है कि आपको भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शून्य काल दिया हुआ है। शून्य काल का कहीं पे कानून बनाने से संबंधित कोई है सवाल, शून्य काल का। शून्य काल तो जो है कि संसद के सदन में एक चलने वाला जो है कि काल है, जो प्रश्न काल के ठीक बाद का समय आता है, उसको हम लोग शून्य काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है कि कोई ऐसा है कि मतलब जो प्रशासक विधि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है, तो शून्य काल नहीं आता है। आया समझ में कि अभी भी नहीं है, हाँ ना सर, हो गया। बहुत अपर लेवल पर चलिए विश्लेषण दिए। अगले प्रश्न पे आते कितना हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं सर। अच्छा, प्रश्न काल में देखिए, अब एक और नया सवाल आ गया। अब इसमें प्रश्न काल, शून्य काल में जो होता है दो टाइप का प्रश्न कर सकते हैं। एक होता है तारांकित पूरक प्रश्न, होता एक है। होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक ना, उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, आपको बताए थे डिस्कशन वाले में शायद हम आपको बताए थे, है ना। एक होता है तारांकित प्रश्न, जो है कि आपको मौखिक रूप से पूछिएगा, अब मौखिक रूप से जो है कि उसका जवाब दिया जाएगा, ये होता है तारांकित प्रश्न होता है। एक होता है अतारांकित प्रश्न, है ना। अतारांकित प्रश्न से सदन में जो है कि आपको लिखित रूप से जो है कि जवाब मिलता है, उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, कोई देश में ऐसा कोई आम जनता का कोई घटना घट गया जिसपे मतलब कि अल्प सूचना के देते हुए, मतलब कि हम सूचना एक घंटा पहले जो है कि आपको देते हुए चर्चा करना चाहते हैं, तो ये अल्प सूचना प्रश्न हो गया। बहुत कम समय की अवधि में हम इसको चर्चा जो है कि आपको करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों जो होता है, इसके लिए एक समय निर्धारण होता है, टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड से पहले आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि इस पे आप चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हो गया तीनों। क्वेश्चन ये इस हिसाब से तो इसको डाल सकते हैं कि जैसे आज का ट्रेन का जो अभी एक्सीडेंट हुआ है आज बक्सर वाला, तो उसको भी अल्प तो सूचना अल्प प्रश्न सूचना में, में डाल अल्प के हम सूचना कर सकते बिल्कुल हैं। डाल सकते हैं। लोक सामान्य से बात आ रहा है तो अल्प सूचना में डाल के उस पे सदन में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि इस पे हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना। अल्प सूचना में डाल अच्छा, सकते हैं, हाँ हाँ कोई हाँ। दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक क्वेश्चन है, हो गया, एक अब एक व्यक्ति बोलिए। प्रश्न कितना पूछ सकता है, प्रश्न ये जो 20 जैसे आपका चलता है। 20 को है सर, 20 प्रश्न जो है कि आपको पूछ सकता है। 20 को। लोकसभा 20, राज्यसभा 25। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न है। नहीं नहीं सर। सर, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक गो में जो है कि आपको चलेगा फिर, ठीक ना। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, बहुत चर्चा हो गया इस वाले पे। देखिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या हो गया, इसको मिटाना है नाम को।
अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन लुसेंट का छपा हुआ प्रश्न है। किसका है? लुसेंट का छपा हुआ प्रश्न। लुसेंट का गिनती भी करवा रहे हैं, इसलिए लुसेंट गिनती भी करते चलिएगा कि लुसेंट से कहां कहां से जो है कि आपका प्रश्न आ रहा है। जो लोग छोड़ रहे हैं उनको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 147 लोग में मात्र 16 लोग जुड़े हुए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। किस समिति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, प्राक्कलन समिति जो ऐसा समिति होता है जिसमें राज्यसभा का कोई जो है कि आपको प्रतिनिधित्व जो है कि आपको भाग नहीं लेता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहां से होते हैं? 30 के 30 जो होते हैं आपको लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल की बात करेंगे, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्षों का कार्यकाल होता है ना। और इसे मित व्यता समिति या प्रशासनिक सुधार समिति के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। ठीक ना, आगे सुनिएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करेंगे, लोक लेखा समिति जो होता है, ये इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, लोक लेखा समिति की बात करेंगे, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ठीक ना, और ये जो है कि किसकी रिपोर्ट की जांच करता है? तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। और इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन जो है कि आपको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक ना, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है कि विपक्ष का नेता जो है कि इसका अध्यक्ष जो है कि आपको होता है। कार्यकाल की बात करेंगे, 1 साल भी इसका कार्यकाल जो है कि आपका होता है। एक होता है लोक उपक्रम समिति होता है। लोक उपक्रम देखिएगा, सार्वजनिक लोक उपक्रम दिया हुआ है, इसमें बात करेंगे। इसमें भी आपको कितना? तो इसमें भी आपको 22 सदस्य होता है, 15 + 7 के रेशियो से आपको होता है। 15 लोकसभा से और 7 जो है कि आपका किससे? 7 जो है कि आपको राज्यसभा से जो है कि आपका सदस्य जो है कि आपको होता है। ठीक ना, और लोक उपक्रम के मामले की रिपोर्ट की जांच करता है, जैसे एलआईसी का, एयर इंडिया का, एफसीआई का। इस लोक उपक्रम का जो मामला है, जो रिपोर्ट है, इसकी जांच कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति जो है कि आपको जांच करता है ना। और सीएजी का भी रिपोर्ट को जो है कि आपको देखता है कौन? यही देखता है, लोक उपक्रम समिति और है ना। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति दोनों देखता है। ठीक ना, और इसका भी कार्यकाल की बात करेंगे, इसका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। कितना साल का होता है? 1 साल का इसका भी जो है कि आपको कार्यकाल होता है। ठीक है, 3 गो समिति हो गया। चलेगा, तो इसका आंसर क्या निकाल दिए? ए नंबर, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, ये भी आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न था, लिख ही दिए। अगला प्रश्न ये भी लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। आइए, दिए गए विकल्प में कौन सही नहीं, कौन सही है बोल रहा है ना, कौन सही है। अब जरा सुनिएगा, सही कौन है। पहला बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है। बिल्कुल, हम आपको बताए थे कि इसका मूल क्षेत्राधिकार होता है। डिस्कशन में भी इस बातों की चर्चा किए थे, इसका मूल क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद नंबर 131 में जो है कि इसकी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक ना, 131 में जो है कि आपको वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। आगे बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। बिल्कुल, इसका मूल और अपीलीय दोनों का दोनों जो है कि आपको क्षेत्राधिकार होता है। अपीलीय भी होता है, इसमें जो है कि अंतिम रूप से जो है कि आदमी अपील कर सकता है ना। अगर हाई कोर्ट से आपका अगर केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से कहां अपील कर सकते हैं? तो अंतिम रूप से आप जो है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह एक परामर्शीय संबंधित क्षेत्राधिकार होता है। बिल्कुल, यह परामर्शीय, ये देखिएगा आपको किसको देगा? राष्ट्रपति को 143 के तहत परामर्शीय अधिकार देता है। तो ये तीनों का तीनों जो है कि इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं का क्या क्या मूल और अपीलीय कौन आर्टिकल आएगा? अच्छा, अपीलीय मूल क्षेत्राधिकार का तो बता ही दिए 131। अपीलीय का क्या है? अपीलीय का देखना पड़ेगा, अपीलीय का देखना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल है अपीलीय के लिए। अपीलीय का नहीं पूछा इसलिए नहीं जो है कि आपको याद है। ठीक ना, अपीलीय का देखना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल है। हो गया, ये किन्हीं का गलती नहीं ना हुआ है, इतना आसान प्रश्न था, लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न था। ठीक ना, ये तो जो है कि आपकी गलती नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जहां देखे होंगे सब लगा दिए होंगे। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा समझ के बनाने वाला ये भी प्रश्न जो है कि आपको रहा था। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का जो होगा उसका चयन जो है कि आपको करना है। पहला बोल रहा है कि आपका राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व जो है कि आपको शपथ लेगा और यह प्रतिज्ञा लेगा। बिल्कुल, शपथ जो है कि आपको लेगा, पद ग्रहण करने से पहले जो है कि शपथ दिलाएगा। कौन शपथ दिलाएगा? इसका राज्यपाल का शपथ ग्रहण। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको शपथ जो है कि आपको दिलवाएंगे। ठीक ना, शपथ दिलवाएंगे। ठीक,
हाँ, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो जो उसके वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो जो है कि आपको शपथ जो है कि आपको दिलवा देंगे, ठीक ना। आगे आते हैं, दूसरा क्या बोलता है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, बिल्कुल नहीं, इसका जो है कि चर्चा तीसरी अनुसूची में जो है कि आपको नहीं किया गया है, ठीक ना, इसका चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। तीसरी अनुसूची जब उस दिन हम लिखा रहे थे फाउंडेशन वाले बैच में तो हम लिखाए थे, आपको याद कीजिएगा क्या किसका किसका लिखाए थे, हम आपको फिर से बता देते हैं किसका किसका लिखाए थे। संघ के मंत्री, संसद, तीसरी की बात करना, संघ के मंत्री, संसद, चुनाव आयोग के प्रत्याशी, संसद का सदस्य, उच्च न्यायालय के जो है कि आपको और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, राज्यों के मंत्री, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सबका शपथ ग्रहण का चर्चा हम आपको किए थे, लेकिन राज्यपाल का नहीं किए थे। जो फाउंडेशन वाले बैच में रहे होंगे 4:30 बजे वाला में, उनका ये प्रश्न सही हुआ होगा, उनका ये प्रश्न ये सही हुआ होगा, ठीक है। दूसरा गलत हो गया। आइए तीसरा पे आते हैं। तीसरा बोल रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश व वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण का प्रतिज्ञा करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चौथा बोल रहा है कि शपथ की प्रतिज्ञा की जो है कि भारतीय संविधान के 159 में जो है कि आपको वर्णित है, बिल्कुल ये भी आपको 159 में जो है कि आपको वर्णित है। हो गया, निकल गया आंसर। क्या क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, 1, 3, 4। कोई ऑप्शन में है क्या, कोई ऑप्शन में है 1, 3, 4? गलत छाटना था। सही तो है, कथन सत्य बोल रहा है, छाटना है। उत्तर सही उत्तर का चयन कीजिए तो सही तो है, तो 1, 3, 4 तो सही है। ठीक है, ठीक है। क्या है गलत है? इसको वही बनाए होंगे जो 4:30 बजे वाले में होंगे। चलिए आइए, इसलिए कोई चीज को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। 4:30 से भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे दिखाएंगे। आगे आते हैं, 2003 में कौन सी जो है कि आपको भाषा 8वीं अनुसूची में जो है कि आपको जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, अब बताइए। संथाली। संथाली से। मणिपुरी कौन बोल रहे हैं? मैथिली, संथाली, मणिपुर तो हो गए। कोंकणी और बोडो। 4 भाषा होता है। चलिएगा, सुनिएगा 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में जो है कि 12 भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है ना। कितना भाषा का? 12। कितना भाषा था 8वीं अनुसूची में? 12 भाषा, 12 को नहीं, 8वीं अनुसूची में जो है कि आपको कितना था? 14 भाषा था। कितना? नहीं, वही तो बोल रहे हैं, गलती हो गया। 14 भाषा था, 14 भाषा था। वर्तमान में जो है कि आपको कितना भाषा? 22 भाषा जो है कि वर्तमान में। तो 15वें भाषा के रूप में जो है कि आपको कौन आया? सिंधी आया। कौन आया? सिंधी जो है कि 15वें भाषा के रूप में आया। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था सिंधी के लिए? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद नमक आया, न से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोंकणी। ये 3 जो है कि आपको 18 लैंग्वेज बन गया। ये 3 मिला तो 15, 3, 18 हो गया। इसके लिए संविधान संशोधन था, कौन था? 71वां नंबर का संविधान संशोधन था, 71वां नंबर का। उसके बाद जो आया बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 92 नंबर का 2003 में। तो इसमें देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली में से किसका ऑप्शन दिया है? संथाली दिया है, संथाली दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संथाली हो जाएगा। लूसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, और साथ साथ अपना क्लास से छपा हुआ प्रश्न है ना। सब प्रश्न पे कहां से कौन छपा है सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं है। लूसेंट से कितना प्रश्न छपा है इसे देखते चलिएगा। इसलिए लूसेंट को भाव देना आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर लूसेंट को भाव नहीं दीजिएगा तो आप कहां जाइएगा, फिर आपका भी उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आप कहां जाने वाले हैं। लूसेंट को भाव देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या सुनिएगा अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसके संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या मारे हैं इसका? 48 के कोई मारा है क्या? 48 का कोई मारा है? सब मारा है 48 का। 48 का जो है कि आपको गलत हो गया, सब मारा होगा 48 का। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहीं जो है कि आपका किसमें है? 51 के जो है कि आपको क में है। किसमें है? 51 के क में। 48 में क्या है? 48 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है कि आपको है। क्या है? डीपीएसपी। यहाँ बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य का, आंसर लगाइएगा डीपीएसपी का। सही होने वाला है? कहियो नहीं होगा। इसका राइट आंसर
51 का जो है कि आपको है, उसमें डीपीएसपी की बात कर रहा है। यहां बोल रहा है प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा कर रहा है कि 48 के कम में जो है कि डीपीएसपी के बारे में संबंध में बोला है पर्यावरण संरक्षण है। 51 में बोला है, क्या बोला है, 51 के कम में बोला है कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वो जो है कि पर्यावरण का जो है कि संरक्षण जो है कि आपको करेगा एवं उसका संवर्धन करेगा, उसका संवर्धन करेगा। हो गया गलती? देखिए कहां से कितना क्वेश्चन घुमा दिया। सही है ना? 48 के क्या पे जिसका लिखवा गलत हो गया 48 ही होगा, मारा सर। उस दिन हम लिखवा रहे थे, आप ही लोगों में से सब आदमी मना किए थे कि नहीं नहीं लिखवाइए। उस दिन हम लिखवा रहे थे, बोलिए जो 4:30 बजे वाला में थे, हम बोले कि 11 पॉइंट है लिखना चाहिएगा, तब बोले कि छोड़ दीजिए, हम लिखवाने के बोले थे। नहीं सर, ये देखिए, देखिए 7 नंबर लाइन में पर्यावरण आप की फोटो क्या? भेजे हैं? फोटो भेजे हैं? हाँ हाँ फोटो हम, हाँ वो भी बात बोले हैं कि फोटो भेज देते हैं, फोटो से आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। फोटो भी भेजे हैं भेजे हैं ग्रुप सर। में, ठीक ना? हाँ उससे जो है कि आपका क्वेश्चन जो है कि आपको लड़ा है, इस 4:30 बजे वाला बैच से लड़ा है, ये भी 4:30। लुसेंट चलिए है आगे, बड़ी मिस्टेक हो गया भारी सर। चलिए आगे चलिएगा, अभी आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किससे किया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन ये किया गया 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि आपको किया गया। किसके तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। 1919 के अधिनियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि आपको होता है। उसके बाद जो है कि आपको सिख को, ईसाई को, ये सबको जो है कि सांप्रदायिक चुनाव में जो है कि आपको आरक्षण देने की बात कहा जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया जाता है। इसके बाद जो है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये सब का सब किसमें है? तो ये सब का सब 1919 के एक्ट में है। और ये भी जो है कि प्रश्न हम 4:30 से आपको करवाए थे। उसके बाद 1909 की बात करेंगे। 1909 में आपको मार्ले मिंटो एक्ट है। मार्ले मिंटो एक्ट जो है कि आपको बात करेंगे। मार्ले मिंटो एक्ट में प्रथम निर्वाचन व्यवस्था जो है कि मुसलमानों के लिए जो है कि आपको किया गया और सार्वजनिक विषय पर सवाल पूछने का भी अधिकार जो है कि आपको दिया गया था। किसमें? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में जो है कि आपको दिया गया था। इसका राइट आंसर 1919 का अधिनियम हो जाएगा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कि इसकी शुरुआत, ये लुसेंट से डायरेक्ट प्रश्न आया है। लुसेंट प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? अप्रैल 1973 में जो है कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कि अप्रैल 1973 में जो है कि आपको किया गया था। ठीक ना? और कुछ लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट लिखिएगा। एलिफेंट 1992 में एलिफेंट है। ठीक ना? लाल पांडा, प्रोजेक्ट लाल पांडा 1994। प्रोजेक्ट लाल पांडा 1994 लिखिएगा, पूछता है। प्रोजेक्ट लाल पांडा 1994। प्रोजेक्ट डॉल्फिन सर, प्रोजेक्ट लाल पांडा कितना में हुआ था सर? 1994 लिखिएगा। प्रोजेक्ट जो है कि डॉल्फिन 2020। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आइए अगला प्रश्न। देखिए, कॉपी नहीं जमा कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है डिस्कशन सुनने से। ठीक ना? कॉपी आपको जमा कीजिएगा तभी फायदा है। ठीक ना? कॉपी जमा, इतना लोग होने के बाद भी 20 को कॉपी जमा नहीं हो रहा है, तो इससे जो है कि आपको सर्वनाक बात जो है कि आपको कुछ नहीं हो सकता है ना? हम तो रोजाना करवाने के लिए तैयार है, खाली कॉपी तो जमा हो, हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग के साथ है। चलिएगा अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर जो है कि प्रश्न जो है कि ये भी आपका लुसेंट में दिया हुआ है, जो है कि आपको है लुसेंट में दिया गया है ना? इन्वायरमेंटल जब चैप्टर निकालिएगा ना वहां से लुसेंट में, नया वाला में, तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये भी लुसेंट से प्रश्न है। जैव मंडल जो है कि आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। कौन सा परिरक्षण क्षेत्र जो है कि आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? आनुवांशिक भिन्नता की जो है कि आपको विभिन्नता जो है कि आपको पाया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे। भारत का पश्चिमी घाट जो है कि आपको पूरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम। अरे पश्चिमी कोरोमंडल के नाम से जानते हैं कि किसके नाम से जानते हैं?
कोरोमंडल नहीं सर। मालाबार तट के नाम से जानते हैं किसका? मालाबार। चलिए पकड़ लिए हैं। हाँ, सहाद्री इसका जो है पश्चिमी घाट की चोटी है आपको सहाद्री है। पश्चिमी घाट का पर्वतमाला जो है कि आपको सहाद्री है, ठीक ना। पश्चिमी घाट जो है कि जैव विविधता के लिए किस लिए फेमस है कि पश्चिमी घाट में जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि आपको अनुवांशिक भिन्नता जो है कि आपको पाई जाती है, इसलिए जैव विविधता के लिए जो है कि आपको देता है। बहुत में प्रश्न पूछेगा कि भारत का जो है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, पश्चिमी घाट रहेगा। लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट जो है कि आपको ऊंचाई ज्यादा है। क्या है? ऊंचाई जो है कि आपको ज्यादा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में ऊंचाई जो है कि आपको ज्यादा है। और देखिएगा जब भारत का नक्शा बनाइएगा तो यहाँ पे जो है कि अरब सागर है। अरब सागर से जब मानसून जब चलती है तो पश्चिमी घाट से जो है कि आपको टकराते हुए सबसे पहले यहाँ बारिश करवाती है। सबसे पहले यहाँ बारिश करवाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है कि यहाँ पे बारिश होता है। बारिश जैसे ही बादल यहाँ पे सहाद्री से जो है कि आपको टकराती है, वैसे ही जो है कि आपको बारिश होती है। बारिश के बाद जो है कि कुछ दर्रा से जो है कि मानसून पूरे भारत में प्रवेश करती है। जून के प्रथम सप्ताह में जो है कि आपको जून जुलाई में पूरे भारत में मानसून अपने चरम सीमा पे हो जाता है। चरम सीमा पे जब होता है उसके बाद जो है कि पूरे देश भर में जो है कि आपको बारिश होती है। बारिश होने के बाद जब मानसून जब लौटती है तब जो है कि आपको कहां से, तो आपको बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करते हुए और मालाबार तट पे जो है कि आपको कहां पे, मालाबार की कौन होगा ये वाला? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट होगा। कौन होगा? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट पे जो है कि आपको दक्षिणी जो है कि आपको पूर्वी जो है कि आपको मानसून से जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको करवाती है। किसे करवाती है? दक्षिणी पूर्वी से आपको बारिश जो है कि आपको करवाती है। चलिए, हाँ दक्षिण पूर्वी नहीं, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, उत्तर पूरब होगा। क्या होगा? उत्तर पूरब होगा। उत्तर पूरब होगा, ठीक ना। दक्षिण पूरब नहीं होगा, उत्तर पूरब। हाँ उत्तर पूरब होगा, सुधार दिए, उत्तर पूरब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आइए। बोलिए बोलिए बोलिए। डेल्टा वाला जो क्षेत्र है सर, कुछ बायोस्फीयर करके हॉटस्पॉट क्या तो बोलते हैं ना सर? हाँ, तो जैव विविधता में उसको भी रखते हैं, लेकिन इसमें बोलेगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ हो जाएगा, तब जो है कि आपको कौन? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऐसे तो वो भी है आपका, लेकिन वहां पे कम है। ये पूछता है कि सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक जो है कि आपको पश्चिमी घाट वाला, ये वाला जो इलाका होगा ना, ये पश्चिमी घाट वाला, इसमें जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको हॉट स्पॉट मतलब कि जो है कि आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हॉट स्पॉट है ना, जहां पे विभिन्नताएं जो है कि बहुत सारी विभिन्नताएं जो है कि आपको पाई जाती है। और सर्वाधिक हॉटस्पॉट देखना होगा, जैव विविधता देखना होगा, तो ये विषुवत रेखा पर जो सारा देश होगा ना, विषुवत रेखा पे, वहां पे जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि जैव विविधता जो है कि आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, है ना। अरे आइएगा अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 13 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना मिशन में आपको शामिल नहीं किया गया है? तो ये नाभिकीय शक्ति को जो है कि आपको नहीं शामिल किया गया। किसको? नाभिकीय शक्ति को जो है कि आपको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन शामिल किसको किसको किया गया है? जरा इहो अब देख लीजिएगा कि शामिल किसको किसको किया गया है। तो शामिल में जो है कि आपको 6-7 को शामिल किया गया है। जैसे सतत विकास और केंद्रीय मिशन इसको है, सौर ऊर्जा को है, अवशिष्ट ऊर्जा एवं परिवर्तन है, इसको शामिल किया गया है। उसके बाद जो है कि राष्ट्रीय जल मिशन को शामिल किया गया है। ये सब जो है ना, ये राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ये सबको जो है कि आपको शामिल किया गया है। लेकिन नाभिकीय शक्ति को आपको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर ए होने वाला है। अगला प्रश्न पे आइए। अगला 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदना शिवा के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। ये पर्यावरण से संबंधित आपको पुस्तक है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से आपको संबंधित ये जो है कि आपको पुस्तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। आइए 2020 में जो है कि इसका प्रकाशन जो है कि आपको किया गया है। आगे आते हैं अगला प्रश्न। ये भी आपका बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फूड चेन का जो है कि आपका ये प्रश्न जो है कि आपको बना है, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता वही होगा जो घास भूसा खाता होगा। क्या खाता होगा? घास भूसा जो है कि आपको खाता होगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता जो है कि आपको होगा। इसमें से कौन घास भूसा खाने वाला दिख रहा है आपको? हिरन। क्या दिख रहा है? हिरन। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपको खोजिए, बी कहीं दिया है क्या? केवल दू, है ना। केवल दू इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। केवल दू जो है कि आपको राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है।
यस अब टिड्डा भी जो होता है ना, टिड्डा, एक घास भूसा जो खाने वाला होता है, शाकाहारी चीज को जो ग्रहण करने वाला होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी उपभोक्ता कहते हैं। प्राइमरी चींटी भी उपभोक्ता जो तो है क्या, शाकाहारी है ना सर, चींटी मुख्य रूप से। क्या चींटी? चींटी को नहीं देखते हैं चींटी देखिएगा, चींटी को यहाँ पे चींटी मर घास जाएगा ना भूसा कीड़ा, खाता है। तो चींटी जो है ना, हाँ। ये जो चींटी जो है ना, ये जो है कि कोई कीड़ा मर जाता है तो इसको उठा के लेके जाता है, इसको उठा के लेके जाता है, अपने बिल में लेके चला जाता है। देखे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते इधर प्रश्न का आंसर आपको निकल जाता है। आपको फंसाया होगा, चींटी फंसाया होगा, हिरण फंसाया होगा, हाँ, ये सही। दोनों में से आपका फंसा होगा, ठीक ना, यही दोनों में से आपका फंसा होगा। तो चींटी वाला के लिए आप देखिएगा, छोटा छोटा जो कीड़ा मरता है तो चींटी उठा के लेके जाता है। तो चींटी फिर जो है कि आपको मांस तो खा ही रहा है, कीड़ा कर मर गया है तो उसको खा रहा है, तो वो मांसाहारी हो गया ना, मांसाहारी हो गया ना, शाकाहारी तो होगा नहीं। तो उसका राइट आंसर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, हिरण जो है कि आपको होने वाला है, हिरण जो है कि आपको होने वाला है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय उपभोक्ता उसे कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता उसे कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, जो आपको किसको खाता है, केवल प्राथमिक मांस खाता है, उसे द्वितीय मांस। हाँ, जो प्राथमिक उपभोक्ता को नहीं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को जो है कि आपको खा जाता है, उसे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा जाता है, उसको हम लोग तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं। किसके? तृतीयक उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपको फूड चेन कंप्लीट हो गया। ग्रास जो होता है, घास, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। उत्पादक हो जाएगा ये, हाँ, उत्पादक। प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक। हाँ, हम लोग तृतीयक में आएंगे, हम लोग तृतीयक में आएंगे, है ना। अब बोलिएगा कि कुछ लोग बोलिएगा कि हम शाकाहारी हैं, हम नहीं खाते हैं, है ना। शाकाहारी हैं तो नहीं खाते हैं, तो अपने आप को रख लीजिएगा कैमा में, दूसरा में रख लीजिएगा, द्वितीयक। यस सर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला पूछेगा एग्जाम में तो द्वितीय नहीं उत्पादक में मानना। कौन कौन आ जाएगा? किसमें? उत्पादक में उत्पादक में घास आ जाएगा, जो ग्रास होता है, जिससे जो है कि आपको कोई चीज मतलब बनता है, वो उत्पादक में आ जाएगा, है ना। घास हो गया, और घास को खाने वाला कौन हो गया? टिड्डा हो गया, लोमड़ी, टिड्डा हो गया। उसके बाद जो है कि आपको ये हो गया, ये सब जो उत्पादक को खाता है, उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता किसको, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है, उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखिएगा, चिड़िया को देखिएगा, एक कीड़ा मकोड़ा को मार मार के जो है कि आपको चिड़िया खा जाता है ना, तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता में हो जाएगा। चिड़िया को देखिएगा, चिड़िया को, मूसा को, ये सब को देखिएगा, तो मूसा उषा को जो है कि आपको सांप खा जाता है, तो सांप को हम लोग तृतीय उपभोक्ता में रख देंगे, है ना, द्वितीय उपभोक्ता में रख। उत्पादक की बात करेंगे ना, अब ये तीनों को कौन खाएगा? जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सबको खाया हुआ, उसको कौन खाएगा? उसको खाएगा उल्लू, खाएगा उल्लू या गिद्ध कहिए। गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध, ये सबको खा जाता है, ये गिद्ध सबको खा जाता है ना, गिद्ध सबको खा जाता है। मतलब नहीं समझे सर, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। नहीं, ये पर्यावरण का, इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण का जो है कि इसको कहते हैं सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण में जो भी आपको चीज मरते हैं ना, उसको जो है कि खा पी के जो है कि आपको खत्म कर देता है। इसकी जो है कि आप लुप्त होने के कगार में है, इसलिए इसे इंटेंजिबल जो है कि आपको घोषित कर दिया गया है, इंटेंजिबल घोषित कर दिया गया है। आगे आते हैं, नहीं देखता है ना सर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, अब कहाँ देखते हैं गिद्ध को कहीं, जल्दी, है ना। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग ने की गई घोषणाओं के अनुसार वर्तमान में निर्वाचित राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? कितना लगाए हैं राष्ट्रीय पार्टी? चलिए, राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे, 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है। नाम लिख लीजिए 6 का, लिख लीजिए नाम, नहीं तो कहीं पूछ देगा, कोई ठीक नहीं है। लिखिए जरा नाम 6 का, पहला नाम लिखिएगा 6 गो, कितना है? 6 है। लिखिए 6 का नाम। पहला लिखिएगा आम आदमी पार्टी, जो नवीनतम बना है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहाँ का पार्टी है? दिल्ली का है, केजरीवाल साहब का है, ठीक ना, आम आदमी पार्टी। दूसरा बीजेपी, तीसरा कांग्रेस, चौथा बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी। चौथा बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। चौथा बीजेपी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन मतलब बीएसपी होगा। हाँ, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ठीक है। हाँ, मायावती, इसका हाथी छाप है, बीएसपी का हाथी छाप। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई मार्क्सवादी लिखिएगा। हाँ,
अकाली दल नहीं है, वो सब जो है कि आपको सब जो है कि क्षेत्रीय पार्टी है। आरजेडी, छठा लिखिए, टीएमसी सब वो सब क्षेत्रीय पार्टी है, कोई नहीं। कहाँ तक लिखे हैं? सर सीपीआई क्या बोले? सीपीआई, CPI। सुनिए सुनिए, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, सीपीआईएम कहते हैं, मार्क्सवादी एम इसका लगा नेता दीजिएगा। कौन था? इसका जो है कि हसुआ और जो है कि हथौड़ा नहीं है, हसुआ हथौड़ा, सर यस, हसुआ हसुआ हथौड़ा। इसका नेता में सेवन नेता नंबर, इसका नेता जो है ना यही ना बोले 6 में आपको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसका कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे ना, तो ये जो है कि पहले जो इसका नाम सुने हैं, क्या नाम है इसका? कन्हैया कुमार का। हाँ, कन्हैया कुमार है। हाँ, तो कन्हैया कुमार जो पहले कम्युनिस्ट से ही था, है ना, है ना, बाद में वो जाके अभी कांग्रेस में शामिल हो गया। 6 लिखा दे। 6 को हुआ, 6 को, अभी एक और बचा हुआ है, लिखिए एक और, 5 हुआ, एक और लिखिए ना। नहीं 6 को है, कंफर्म है, 2023 का रिपोर्ट है, ये 6 को है। सातवां कौन है बताइए? बता रहे सर कौन कौन सा। छठा, अच्छा एक मिनट रुकिए, छठा लिखिए, छठा है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब बताइए छठा कौन आपको बता रहा है? हाँ, सातवां कौन बता रहा है वो बताइए आप, अब बताइए सातवां कौन है? बताइए सातवां कौन है? ये चुनाव आयोग के साइट से निकाला गया डेटा है सर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी हट गया। तृणमूल कांग्रेस 8 गो हो गया था महाशय 8 गो हो गया था। 8 से जो है कि आपको फिर से घटा के 6 गो कर दिया गया। कितना? 8 गो हो गया था, ठीक ना। 8 गो से फिर घट के कितना हो गया? 6 गो हो गया, ठीक है, 6 गो हो गया सर। इसका वर्तमान में जो है कि आपका 6 गो। नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? किताब छाप, लिख लीजिए, किताब छाप। किताब छाप। और किसी का जानना है? बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी छाप। केजरीवाल का झाड़ू चलेगा, झाड़ू। बोलिए ना सर। जो अभी बताएं कि 8 गो मतलब पहले था, तो एक तो तृणमूल कांग्रेस था, एक और कौन था सर जो हटा? एक और था आपका दक्षिण भारत का कोई था एक, उसका नाम नहीं याद है, ठीक ना। अब वो जो है कि जैसे ही जो है कि उसका जो क्राइटेरिया होता है, उसको अगर पार नहीं कीजिएगा, पार नहीं होगा तो आपको आ सकते हैं जा सकते हैं, है ना, आ सकते हैं जा सकते हैं, है ना। वो क्राइटेरिया को आपको रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। जैसे ही उस क्राइटेरिया में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जैसे ही उस क्राइटेरिया से आप खत्म हो रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको चुनाव आयोग छीन लेगा, है ना। 8 गो से फिर से 6 गो हो गया, वर्तमान में 6 गो। चुनाव आयोग ना सर? हाँ, ये सब काम है चुनाव आयोग का, ये सब काम है किसका? चुनाव आयोग का काम है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, बहुत चर्चा हो गया इस पे। आइए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है कि आपको संविधान साक्षर जिला करंट अफेयर का है, केरल के कोल्लम जिला। कौन सा? केरल के कोल्लम जिला जो है कि देश का संविधान साक्षर जिला जो है कि आपको कोल्लम जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इडुटेरिया से छपा हुआ प्रश्न है, इडुटेरिया से, ठीक ना। आगे आइएगा, अगला प्रश्न है कि आपका एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना का शुरुआत जो है कि किसके द्वारा था? ये सब बड़का काम जो है कि कौन करते हैं? मोदी साहब करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर ना। इसका शुरुआत लिख लीजिएगा, इसका शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 से किया गया। 17 अक्टूबर 2022 गुजरात से हुआ था ना? 2022 से जो है कि आपको किया गया था, है ना। एक कहाँ से, इसका तो दिया ही नहीं है कि कहाँ से किया गया। नहीं, बनारस से निरुक्त राष्ट्र का गुजरात होगा। नैनो यूरिया अलग है, ये जो है कि उर्वरक है। ये 17 अक्टूबर 2022 में अब भारतीय यूरिया बैंक को भी लॉन्च किया गया। कौन सा? भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा चलिएगा। 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में क्या है? आतंकवाद में 13 स्थान है। प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान है। नहीं 24 है। 13 स्थान पे भारत है जी सर। 13 पहला पे अफगानिस्तान।
ठीक है, पहला 19 का जो है कि अफगानिस्तान। आपको थीम, ठीक है। 13वां स्थान पे जो है कि आपको भारत है। कौन है? 13वां स्थान पे जो है कि भारत है। और पहला स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। कौन है पहला स्थान पे? पहला स्थान पे जो है कि आपका अफगानिस्तान है, ठीक ना। अफगानिस्तान जो है कि आपका पहला स्थान पे। एशिया कितना पावर की देश बात करेंगे, इसमें शामिल एशिया है? पावर में चौथा है। एशिया पावर में, अच्छा कितना देश में, कितना देश, इसके लिए जो है कि आपको कितना, इसमें तो देश दिखाया नहीं कितना देश है ना। सबसे अंतिम में दिखा दिया है, सबसे अंतिम पहला है 13 है 2012 में। नहीं, अंतिम इसमें कितना देश का संगठन है, नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया। सुनिएगा, चौथा की बात करेंगे, चौथा में एशिया पावर इंडेक्स में चौथा है, ठीक है। ग्लोबल पावर में भी आपका चौथा है। विश्व निवेश में आपको 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में कितना है? जलवायु में इसमें भी 8वां है। 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भी आपको 8वां है। कितना है? 8वां है, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे 40 कहाँ है, तो 40 ग्लोबल इनोवेशन में जो है कि आपका 40 है, ठीक ना। इनोवेशन में कितना है? 40 है। 40 के बाद बात करेंगे 180 किसमें है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। प्रेस स्वतंत्रता में 161 है। जेंडर गैप में 127 है। खुशहाली में कितना है? 126 है। खुशहाली के बाद एक और है, शांति में भी कितना है? 126 है, 126 है, 26 है। और उसके बाद जो है कि मानव विकास एसडीआई में कितना है? 131 है, 132 है, सॉरी 132 है। एसडीआई में कितना है? 132 है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9%। कितना प्रतिशत? 5.9% जो है कि आपको रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे आइएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरोन फर्स्ट है। ये टेरोन फर्स्ट किसका है? अमेरिका का है। इसको जो है कि फ्लोरिडा यूएसए से जो है कि आपको प्रक्षेपित किया गया। कहां से? फ्लोरिडा यूएसए से जो है कि आपका प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न 22वां बोलता है कि भारतीय व्यावसायिक तौर पे 5G सेवा को शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन है? रिलायंस जियो। कितना लोग लगाए हैं? हाँ सर, हम लगाए। गलत हो गया। चलिए, एयरटेल इसका राइट आंसर है। क्या है? एयरटेल इसका राइट आंसर है। क्या है? एयरटेल, ठीक है, लगा दीजिएगा एयरटेल। हाँ, जियो लगा दिए थे। एयरटेल इसका राइट आंसर कौन है? एयरटेल, ठीक है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को ही, 1 अक्टूबर 2022 गूगल जियो आंसर दे रहा गुजरात है। से। हाँ, क्या? गुजरात से गूगल जियो दे रहा है आंसर। नहीं, बिल्कुल सही है। व्यवसायिक तौर पर बोल रहा है। व्यवसायिक मतलब क्या? व्यवसायिक मतलब कि जो काम कार्य के लिए जो है कि पहला 5G सेवा। और गूगल जो है कि आपको पूरे के लिए जो है कि आपको जनरल यूज के लिए 5G सेवा शुरू किया था। आई व्यवसायिक कार्यों के लिए, दोनों में अंतर है। और जनरल पैसे खाली बोलेगा कि 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहला कंपनी। हाँ, उसमें जो है ना आम जनताओं के लिए जो है कि आपको वो था। ये जो है कि आपको व्यवसायिक सेवा, जो हम लोग जो व्यापार वगैरह करते हैं उसके लिए ये था 5G सेवा। गुजरात से इसको लॉन्च किया गया था, गुजरात से, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बाघ गणना रिपोर्ट। क्या है? बाघ गणना रिपोर्ट। आइएगा, बाघ गणना रिपोर्ट की बात करेंगे। बाघ गणना रिपोर्ट पे जरा चलते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट में 2018 से 2021 के भी 2022 में 4 साल पे होता है। 2018 से 2022 में कितने बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? आंसर लगाइए 200। कितना हुआ है? 200 हुआ है। अब जरा ये बाघ गणना रिपोर्ट को चर्चा कर लेते हैं। बाघों की कुल संख्या की बात करेंगे, कितना हो गया है? तो अब हो गया है कितना? 3167। इसके हिसाब से जो बना, इसके हिसाब से 3167 जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में बाघों की संख्या कितना हो गया है? 3600 कुछ ना सर, 3628 को हो गया। कितना हो गया? 3628 जो है कि आपको हो गया। कितना हो गया? 3628। अब बिहार में बाघों की संख्या लिख लीजिएगा। हाँ, 82, सॉरी 82। कितना है? 82 है। 3682 कितना है? 3682 है। अब बिहार में बाघ की संख्या कितना है? बिहार में बाघ की संख्या 54, सॉरी 54। कितना है? 54 है। बिहार में बाघों की संख्या 54, ठीक ना, 54, ठीक है। अगले, बिहार में बाघों की संख्या 54 है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार जब प्रकाशित हुआ था उस समय जो है कि आपको 3137 था, लेकिन वर्तमान में 3682 है। 3682 है। 3167 था, वर्तमान में 3682। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अब बिहार की बात करेंगे, चंपारण, वाल्मीकि नगर टाइगर चंपारण, सबसे अधिक बाघ। आप पूछेगा कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 260 गो बाघ है अकेले जिम कॉर्बेट में।
अकेले रखा है 260 बाघ। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश के बाद बिहार में 54 गो बाघ है। कितना बाघ है? 54 गो है। ठीक है, 54 गो है। और सबसे अधिक जो है कि मध्य प्रदेश के पास बाघ है कितना? 785। मध्य प्रदेश के पास बाघ है कितना? 785 बाघ है। ठीक है, आइए 23 नंबर पर आइए। है ना, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अच्छा, द्वारा। उसमें उसमें कितना हो गया है? उसमें 3925 हो गया। 3925 लेटेस्ट हो गया। चलिए 3925, 3925। आइए आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आइए 24 नंबर प्रश्न बोलता है कि आपको कि अर्जुन पुरस्कार 2022 का विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से। कौन है? निशानेबाज। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे। अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को 2022 में दिया गया? 25 व्यक्तियों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। कितना? 25 व्यक्तियों का। इनाम राशि कितना मिलता है? 15 लाख रुपया का इनाम राशि जो है कि आपको अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। जबकि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे, एक आदमी को मिला था। किसको किसको मिला था? एक आदमी को, अंचत शरद कमल को जो है कि आपको दिया गया था। सही है। अंचत शरद कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें कितना लाख रुपया? तो इसमें 25 लाख रुपया जो है कि आपको दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कि आपको प्रशिक्षण को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें जो है कि आपको लाइफ टाइम श्रेणी होता है, एक समान श्रेणी होता है। लाइफ टाइम में 3 व्यक्तियों को दिया गया, समान श्रेणी में जो है कि आपको 4 व्यक्तियों के लिए दिया गया। लाइफ टाइम के लिए 15 लाख और जो है कि सामान्य के लिए कितना लाख? 10 लाख रुपया का जो है कि अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गोल्डन 80 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसने जीता था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब जो है कि ऑस्टिन बटलर। यस सर। ऑस्टिन बटलर को जो है कि मिला था। ये सब तो आसान प्रश्न था। ऑस्टिन बटलर को जो है कि आपको दिया गया था। अभिनेत्री में जो है कि कैट ब्लिंचेट को दिया गया था। ये अभिनेत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिनेत्री को दिया गया था। ठीक ना, अभिनेत्री। फेबलमैन्स, द फेबलमैन्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। फेबलमैन्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, फेबलमैन्स को, है ना। अब बेस्ट सॉन्ग इसमें किसको मिला था? नट्टू नट्टू। ट्रिपल आर का सॉन्ग था। नट्टू नट्टू को बेस्ट जो है कि आपको सॉन्ग का अवार्ड जो है कि नट्टू नट्टू को जो है कि आपको दिया गया था। ठीक है ना, नट्टू नट्टू को। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर, हाल ही में बांग्लादेश के जो है कि नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन हुआ है? ये जो है कि साबुद्दीन चंपू को जो है कि आपका चयन हुआ है। ठीक है, चंपू को, चिप्पू है, जो भी हो, चिप्पू चप्पू जो भी हो। ठीक, आगे चलिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश जो है कि आपको अग्रणी है? सबसे पहले चाइना, चाइना के बाद भारत, भारत के बाद जो है कि आपको जापान, इंडिया, इंडिया के बाद जापान। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन है? बी है, बी, चाइना, चाइना के बाद भारत, भारत के बाद जो है कि आपको जापान। चाइना, भारत, जापान, चाइना, भारत, जापान। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, ये तो बहुत वीवीआई प्रश्न है, कितना बार करवाए होंगे ग्रुप में, जिसका हद हिसाब नहीं है। क्या है? पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जलमार्ग का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ से मारेंगे इसका आंसर? वाराणसी से किया गया। कहाँ से? वाराणसी से जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि इसका जो है कि उद्घाटन किया गया। सही है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको उद्घाटन किया गया, है ना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न पे आते हैं। कोची में बोलेंगे तो कोची में कौन सा मेट्रो? जल मेट्रो, जल मेट्रो, मेट्रो कोचिंग में। अंडर वाटर मेट्रो की बात करेंगे। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ? कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो जो है कि आपको, सही है, अंडर वाटर मेट्रो जो है कि आपको कोलकाता में। टैक्सी पोर्ट की शुरुआत कहाँ? टैक्सी पोर्ट की उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में टैक्सी पोर्ट की। ये भी आपको सेट का ही क्वेश्चन था कहीं, ठीक ना, देखे होइएगा। अगला है बोल्ट कुरुक्षेत्र के बारे में बोल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? 29 नंबर। बोल्ट कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ होता है। किसके साथ होता है? बोल्ट कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, ये होता है सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। जैमेक्स होता है जापान के साथ। क्या होता है? जैमेक्स जापान के साथ। सूर्य किरण जो होता है ना, ये किसके साथ? नेपाल के साथ। सूर्य किरण जो होता है नेपाल के साथ, ठीक ना। एक्यूबेरिन होता है मालदीव के साथ। किसके साथ? एक्यूबेरिन होता है मालदीव के साथ, है ना। कोप इंडिया किसके साथ होता है? कोप इंडिया अमेरिका के साथ होता है। कोप इंडिया जो है कि अमेरिका के साथ होता है, ठीक ना। चलिएगा, ये सब हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या नंबर प्रश्न? 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा इसका आंसर?
पिछड़ा क्या वर्ग लगा है? सब गलती मारे होंगे। बी होगा, बी पिछड़ा क्या वर्ग लगा? कर रहे हैं। अत्यंत बी। पिछड़ा हाँ, वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल सही। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है कि ईबीसी। क्या है? ईबीसी। लेकिन ईबीसी, सर ईबीसी। सुनिएगा लेकिन क्या बोलता संख्या है। तो बिहार सर इंग्लिश जातीय में आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार के किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे, ईबीसी के पास सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक ना? कितना प्रतिशत है? लगभग 36.01% जो है कि आपका ईबीसी के पास है। कितना है? 36.01% ईबीसी के पास है। और जबकि बीसी की बात करेंगे, बीसी के पास कितना है? जरा सुनिएगा। बीसी के पास, बीसी के पास की बात करेंगे, बीसी के पास हो जाएगा आपको 27.12% है। कितना है? 27.12%। ठीक ना? ये बीसी के पास है। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा, सबसे अधिक जो है कि ओबीसी आ जाएगा सेंट्रल में। कितना परसेंट हो जाएगा? लगभग 53-54% तो ये हो जाएगा। ठीक ना? 53-54% जो है कि आपको हो जाएगा। अब देखिएगा आरक्षण के लिए कितना बवाल होगा अब, है ना? ये डेटा जब रिलीज हुआ ना, आरक्षण के लिए कितना बवाल होगा। अब आरक्षण अब मतलब सारा, जिनका संख्या ज्यादा, सर जिनका संख्या ज्यादा हाँ रहेगा संख्या, वही तो आरक्षण का मतलब होता है, जिसका ज्यादा संख्या उसको ज्यादा आरक्षण। सीधा बात आया समझ में? जी सर। और बीसी मिल के ओबीसी बनता है सर। सुनिए क्या होता है। BC1 और BC2, ये दोनों को मिला दीजिएगा। ये बिहार में BC1 और BC2 होता है। सेंट्रल जाएगा तो BC1 BC2 को मिला दीजिएगा तो ओबीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओबीसी बन जाएगा संयुक्त रूप से। ठीक है। आइए 31 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत आसान प्रश्न है। केंद्रीय पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय, है ना? कौन है मंत्री? कृषि मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला है। सही है, पुरुषोत्तम रूपाला जो है कि आपको इसके मंत्री जो है कि आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? मलेरिया मुक्त। चलिए, अजरबैजान को किया है और कजाकिस्तान को जो है कि आपको मलेरिया मुक्त जो है कि आपको घोषित कर दिया है। मलेरिया मुक्त जो है कि अजरबैजान और कजाकिस्तान। 32 नंबर प्रश्न है ना? 32 नंबर। ठीक है, कर दिया। आएगा 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत के 16वें राष्ट्रपति, ये 16वां राष्ट्रपति देख के आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये 16वां राष्ट्रपति व्यक्तिगत श्रेणी में है, लेकिन जो है कि आपका जो है कि आपको क्रम में जो है पूछेगा ना तो 15वें राष्ट्रपति होंगे। क्रम 15वें। 15 जो है कि आपको क्रम के जो है कि आपको क्या हो जाएंगे? क्रम के हो जाएंगे आपको क्या नंबर के? 15वें क्रम के। इनको वोट के परसेंटेज की बात करेंगे, कितना परसेंटेज को प्राप्त हुआ वोट का? 64%। चलिए 64.03% जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? इनके विपक्ष में ये सिन्हा करके यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा जो है कि आपको खड़े थे। ठीक ना? मार्गेट अलवा ये उपराष्ट्रपति में था सर। हाँ, मार्गेट अलवा की बात करेंगे, वो उपराष्ट्रपति में। जगदीप धनखड़ उनके विपक्ष में, जगदीप धनखड़ के विपक्ष में मार्गेट अलवा खड़े थे। वो जो है कि देश के कैमे नंबर के? देश के 14वें नंबर के। ठीक ना? कैमे नंबर के? 14वें नंबर के। ठीक है। हाँ बोलिए। 16वां कैसे बताएं सर? कैसे होगा? व्यक्तिगत क्रम में आपको 16वां। राष्ट्रपति 2 बार बने कौन? राजेंद्र बाबू 2 बार बन गए, तो इसलिए 16वां हो गया। ऐसे बात करेंगे, ऐसे 15वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक ना? संख्या के हिसाब से 15वां, व्यक्तिगत क्रम से 16वां। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज 2023 को सम्मानित किया गया? चिकित्सा में किसको मिला नोबेल प्राइज? कैटलीन कारिको को दिया गया, और ट्रू जो है कि आपको बिस्मैन को जो है कि आपको दिया गया। इसको, ये दोनों को किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सक क्षेत्र में, मेडिसिन। चिकित्सा के मेडिसिन में जो है कि आपको मिला है। मेडिसिन में मिला है। लिखिएगा मेडिसिन के अलावा लिखिएगा शांति में लिखिए नरगिस मोहम्मदी को जो है कि शांति के क्षेत्र में, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में दिया गया। और लिखिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में, लिखिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। ये सब लेटेस्ट वाला, ये सब कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए, नहीं तो फिर छोड़िएगा तो समझिएगा आप लोग। हाँ, ये लेटेस्ट वाला है, तो ये सब देख रहे हैं। ये सब लेटेस्ट 2023 का पूछ रहा है, सब बुक में 2022 का दिया हुआ है। अभी तो 2-4-5 दिन पहले तो मिला ही है सबको, खत्म हुआ है। हाँ, तो बुक में छप जाएगा पहले। हाँ तो क्या मतलब, तो जो घोषणा हो गया होगा उसको तो छप ही न जाएगा, उसमें क्या है। जी सर। अच्छा, शांति के लिए किसको बोले? किसमें?
शांति के लिए। शांति में नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को। भौतिकी वाला बताइए हाँ, सर। किसका? भौतिकी, फिजिक्स में लिखिएगा, फिजिक्स में लिखिएगा। फिजिक्स में है पियरे, पियरे एग्रो एस्टेनी, पियरे एग्रो एस्टेनी, ये पहला नाम। दूसरा एक क्रॉस है, क्या नाम है? क्रॉस। अब तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा फेरेंस क्रॉस जो है कि आपका दूसरा है। अब तीसरा है एनी हुईलुक, हुईलियर है, हुईलियर, हुईलियर, हुईलियर को जो है कि आपको, ये तीनों को जो है कि फिजिक्स में मिला है, ये तीनों को फिजिक्स में मिला। हुईलियर, एनी हुईलियर, हुईलियर। बाप रे 12 बज गया। साहित्य में लिखिएगा जॉन फासे, जॉन फासे को साहित्य में, जॉन फासे। साहित्य में जॉन फासे, जॉन फासे। इकोनॉमिक्स में लिखिएगा क्लॉन्डिया गिल्डेन, क्लॉन्डिया गिल्डेन को जो है कि आपको इकोनॉमिक्स में। हो गया सबका सब। लिस्ट बना लीजिएगा, और लिस्ट जो अच्छा से बनाए होंगे वो हमको भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? बोलते तो रोज है कि सब कोई सेंड करेंगे, लेकिन कोई तो चाहे कॉपी वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा। किसका मिला? सब किसमें? रसायन विज्ञान में और चिकित्सा में। तो रसायन का तो बता ही दिए, रसायन का ही तो वो बोले ना। रसायन मतलब मेडिसिन, रसायन मतलब मेडिसिन हो तो गया। एक रसायन तो बता ही दिए, रसायन का तो क्वेश्चन ही आपको। रसायन में मिला है लुई ई बुर्क। रसायन में 3। अच्छा, रसायन का छोड़ दिए क्या? रसायन छोड़ दिए ना? अच्छा, रसायन नहीं बोले ना? अच्छा, रसायन का तो फिर देखना पड़ेगा क्या है। कोई आदमी देख के बताइए क्या है रसायन का। नहीं लिखे हम, जो लिखे हुए थे हम आपको बता दिए। रसायन का बताइए। लुई ब्रूस। चलिए तो वो कौन है? लुई ई ब्रूस। लुई ई ब्रूस, ठीक है। है सर। अच्छा, वावेडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। एकिमोव, एलेक्सी आई एकिमोव, लुई ब्रूस, और एक और नाम क्या बताए हैं? मुंजी जी वावेडी। मुंजी जी वावेडी। चलिए ठीक है, हो गया। सारा का सारा नोबेल हो गया आपका। अब लुई ब्रूस अब इससे भी अधिक का है। लुई ब्रूस है, मुंजी जी बावेडी है, बावेडी हुआ। एक और को मिला है। और एक नाम क्या बोले हो? 3 लोग को तो मिलते ही है। एक लोग का और नाम क्या बोले? लुई ई ब्रूस बोले ना सर। हाँ, एक लुई ब्रूस हो गया, एक और एकिमोव। वो मौगी जी, वो है, लेकिन पूरा नाम नहीं याद है। चलिए हो गया। एकिमोव हो गया, लुई ब्रूस हो गया, और हाँ, और उसके बाद मुंजी जी बावेडी हो गया। सबका सब हो गया, ठीक ना? सबका सब आपका हो चुका है। ठीक है सर, आगे चलिए। बहुत लेट हो गया, बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। चलेगा। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने राशि जो है कि आवंटित किया गया? 60,000 करोड़। कितना राशि? 60,000 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको आवंटित किया गया था मनरेगा के लिए, ठीक ना? मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया था। वही मनरेगा हो गया। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोलेंगे 69,500 करोड़ रुपए की राशि। अरे 79,590, 69 बोल रहे हैं, लिख सही रहे हैं, बोल गलत रहे हैं, ठीक ना? चलेगा। जल जीवन मिशन के लिए 70, जल जीवन के लिए आपका है 70,000 करोड़ जो है कि आपको जल जीवन के लिए। अब प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़, ठीक है।
आगे देखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2000 किस वर्ष तक जो है कि टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024 कहीं? 2025 सर। टीबी मुक्त कब तक होगा? 25 होगा। चलिए ठीक है, 2025 में जो है कि आपको होगा। 2025 में क्या क्या मुक्त होगा जरा सुनिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमिक का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में 20% किसका? एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य 2025 तक है। ठीक ना, ये सब का लक्ष्य 2025 तक जो है कि आपको है। आइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका है आपको वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है कि आपको भागीदारी, इसका जो है कि आपको थीम रहा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। 3 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को मनाया जाता है? 3 मार्च। आएगा ऑपरेशन गंगा पुस्तक। अच्छा, ये ऑपरेशन गंगा से ऑपरेशन पुस्तक भी लिख दिया। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, तरुण पित्तौरे के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। किसके द्वारा? तरुण पित्तौरे के द्वारा। कौन सा जो है कि आपको ऑपरेशन गंगा लिखा गया है? ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था? यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए जो है कि आपको चलाया गया था। 4 गो कैबिनेट मंत्री को जो है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमा में भेजा गया था भारतीयों को लाने के लिए। ठीक ना। बागी बलिया के लेखक लिखेगा सत्य व्यास। ये सत्य व्यास जो है ना, इसका लेखक कौन है? बागी बलिया। बागी बलिया, बागी बलिया के सत्य व्यास है। अज्ञान चतुर्वेदी का कौन है? पागल खाना। पागल खाना है। और सारा पेनेर के क्या है नहीं पता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग। अच्छा, महिला आईपीएल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? महिला आईपीएल का जो है कि आपको बात कर रहा है। महिला आईपीएल में बताइएगा आपको कौन सा टीम जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली को हराया है। महिला आईपीएल ने बोल रहा है। चलिए, मुंबई जीता है। मुंबई जीता है किसको हराकर? पूछ रहा हराया किसको है? दिल्ली को हरा दिया है। कौन दिल्ली को हरा दिया है? पहला ही आईपीएल हुआ है, सारा का सारा मैच जो है कि आपका बंबई में ही खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? बंबई में ही जो है कि आपको खेला गया था सारा का सारा मैच। ठीक ना। और इसका जो है कि आपको विजेता मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का कप्तान लिखेगा हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और दिल्ली की कप्तान थी आपको मैकलेलिन। कौन थी? मैकलेलिन आपको दिल्ली की कप्तान थी। लिखिएगा, इसमें से सर्वाधिक रन बनाई है। सर्वाधिक रन जो बनाई है इसको ऑरेंज कैप मिला है मैकलेलिन को। और सर्वाधिक विकेट ली है जिसको पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? यस्तिका भाटिया है। यस्तिका भाटिया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है ना। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? नताली सीबर्ट को जो है कि आपको फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है कि आपको दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व, क्या बोल रहा है? विश्व जो है कि आपको बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 का आयोजन महिला 40 नंबर क्वेश्चन है ना। 5 गो टीम खेला था। 5। ओके सर। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ पे होगा? इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। भारत इसका राइट आंसर होगा। भारत में इसका आयोजन जो है कि 2026 में जो है कि आपको कहाँ खेला जाएगा? भारत में जो है कि आपको खेला जाएगा। अगला है ग्रामीण विकास बैंक की। बहुत बार लूसेंट में पूछे हैं, कितना तारीख को हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी जयंती के दिन। ये लूसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। देखिए लूसेंट। अब चलते हैं लूसेंट का करिश्मा दिखाते हैं, कितना लूसेंट का कैसा कैसा करिश्मा है। देखिए अब देखना शुरू कीजिए लूसेंट का करिश्मा। अब पहले तो दिखाया, शुरू में दिखाया, अब फिर से दिखा रहा है लूसेंट का करिश्मा। बीच में करंट था तो करंट तो आपका यूटेरिया का बुक है तो यूटेरिया। प्लेटफॉर्म का सेट बनाइएगा तो प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर के बुक से पूछेगा। यूटेरिया का सेट बनाइएगा तो यूटेरिया के करंट अफेयर बुक से पूछेगा, है ना। जिसका सेट आप उठाइएगा उसका करंट अफेयर पे आपका कमांड है तो उसका सारा करंट आपका बनेगा। और जिसका जो है कि आपको जो रेगुलर में है, जो करंट अफेयर जो डेली बनता है, उसका तो बनेगा ही आपका। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि लूसेंट से लिखिए। लूसेंट से छपा है। यो क्या बोलता है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सेवा कर। क्या है? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि निगम कर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर जो है कि आप लेने जाते हैं, उपहार तो आप ही आप उसका टैक्स भरते हैं, निगम के लिए आप ही उसको देते हैं, है ना। लेकिन जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो है कि आपका जीएसटी है। लूसेंट से छपा है ना। लूसेंट के हम प्रश्न में जो है कि आपको दिखवा देंगे, या कि इकोनॉमिक्स सेक्शन में देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी लूसेंट से छपा है। कहां से? लूसेंट से। अब आइए लूसेंट का करिश्मा आपको दिखाते हैं। लूसेंट से कहां कहां से छपा है।
आइए लुसेंट का जो है कि आप पेज नंबर खोल लीजिएगा, 160 नंबर पेज में जाइएगा, इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 160 में लुसेंट में करिश्मा देखना होगा तो 160 नंबर पेज में चले जाइएगा। इसमें बोल रहा है कि आपको छोटे व्यापारियों के लिए प्रयुक्त एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति की सिफारिश के द्वारा किया गया? केलकर समिति के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। हाँ नहीं, वो विजय केलकर है, ये सीधे केलकर है ना, वो क्या है, वो विजय केलकर है। हाँ वो विजय केलकर है, केलकर ये अलग है ना। ये जो है कि आपका कहां से, तो ये आपका छपा है लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है ना। और आपको दिखाते हैं, और आप बताइएगा बांचू समिति का संबंध किस कर से था? बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से था। एल के झा समिति का, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से था। कैसे किसे था? अप्रत्यक्ष कर किससे आपको था। और राजा चलैया की बात करेंगे कर सुधार से था। क्या है? राजा चलैया जो है कि आपको कर सुधार है, कर सुधार है। कहां से छपा है? लुसेंट से छपा है। लुसेंट के पेज नंबर 160 में जाके खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, लुसेंट से छपा हुआ है। अगला प्रश्न लुसेंट से छपा है, लुसेंट से। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन का सिद्धांत फीसर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फीसर के द्वारा जो है कि आपको नकदी लेन देन का सिद्धांत जो है कि आपको फीसर के द्वारा। क्या इकोनॉमिक्स सही नहीं? हाँ इकोनॉमिक्स तो ऐसे मेरा भी नहीं है, लेकिन हम देखें हैं सब लुसेंट का प्रश्न जो है कि आपका फंसा है, ठीक ना। अगला प्रश्न 45 नंबर, चलिए 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि राज्य कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला है? ये भी हम आपसे प्रश्न किए हुए हैं। महाराष्ट्र। उस दिन के इकोनॉमिक्स करवा रहे थे तो ये प्रश्न किए थे। कहां से छपा है? लुसेंट से, लुसेंट से छपा है। आगे चलते हैं और लुसेंट से दिखाते हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण का जो है कि आपको शिक्षा दिया गया है? किसमें है? छठा में। चलिए आत्म नियंत्रण की बात करेंगे, छठा में। ये भी कहां से छपा हुआ है? लुसेंट के पेज नंबर 12 में पहुंच जाइएगा। अब 12 में जाके चेक कर लीजिएगा। लुसेंट का जो है कि 12 नंबर पेज में जब अशोक का जो है कि शिलालेख है 1 से लेकर 13वां तक जो है कि आपको दिया गया 14 तक, उसमें जो है कि आपका छठा नंबर का पढ़िएगा। छठा में आपको लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? आत्म नियंत्रण, ठीक ना। आत्म नियंत्रण की शिक्षा जो है कि आपको छठा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए 5वां में क्या है? 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है कि आपको 5वां में है। कहां से है? धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है कि आपको 5वां में है। 13वां में कलिंग विजय है। 13वां में क्या है? कलिंग विजय है। अब 12वां में है स्त्री महामात्र की नियुक्ति। क्या है? 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति है। और भैरी घोष की जगह धम्म घोष कैमा में है? चौथा में है। कैमा में है? भैरी घोष की जगह आपको धम्म घोष चौथा में है, ठीक ना। ये सब कहां से आपको पूछा है? लुसेंट से पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। और दिखाते हैं लुसेंट। देखिए सिंध सभ्यता के प्रमुख जो है कि आपको आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। लुसेंट का पेज नंबर 2 खोलिएगा। लुसेंट का पेज नंबर 2 खोलिएगा। 2 नंबर पेज में जो है कि आपका सबसे पहला यही दिया है ना। यही जो है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब खोलिएगा तो इसी में जो है कि आपको दिखाएगा कौन सा? हिंडन नदी के किनारे जो है कि आपका कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर है। कौन सा? पूर्वी स्थल है। कौन सा स्थल है? पूर्वी स्थल है ना। आलमगीरपुर पूर्वी स्थल हिंदन नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है ना। भोगवा की बात करेंगे, भोगवा नदी के किनारे कौन सा है? लोथल जो है कि आपका भोगवा नदी के किनारे है ना। लोथल जो है कि आपका भोगवा नदी के किनारे है ना। उसके बाद जो है सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दाक्ष नदी के किनारे है, ठीक है, दाक्ष नदी के किनारे है। और हड़प्पा की बात करेंगे, हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। किसके किनारे? रावी के किनारे हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो जो है कि आपको सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है मोहनजोदड़ो। और धौलावीरा जो है कि लूनी नदी के किनारे। ये लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, पेज नंबर 2 से लुसेंट। आगे चलिए और लुसेंट का करिश्मा दिखाते हैं आपको, टेंशन नहीं लीजिए। लुसेंट का बैच ऐसा ही नहीं रामबाण, भाव नहीं दे रहे हैं। इसमें से 147 लोगों में से भी 47 लोग नहीं रह रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि क्या स्थिति। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 48वां प्रश्न बोल रहा है कि लुसेंट का पेज नंबर 2, इसके लिए भी खोल लीजिएगा। 2 नंबर पेज में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 2 नंबर। बहुत लोगों का गलती हो गया होगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? ये जो है कि आपको किसमें मिलता है? शतपथ में मिलता है। किसमें मिलता है? बहुत लोगों का गलती हो गया होगा प्रश्न, मेरा भी गलती हुआ था। ये प्रश्न मेरा भी गलती हुआ था। लुसेंट का जो है कि आपका 2 नंबर में जो है कि आपको पेज में जो है कि आपको दिया हुआ है, ठीक ना। 2 नंबर पेज में जो है कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिखाते हैं, उसको पढ़िए कि आपको सुना देते। कहाँ गया? अभी ना देखे थे उसको, हम क्लास से पहले उसको देख के आए थे, ठीक ना। वही देखे कहाँ से प्रश्न जो है कि उठा रहा था। आज सुबह से जो है कि हम इसी पे काम किए हैं आज आपका, ठीक ना। इसी पे काम करके जो है कि पूरा निकाले।
हाँ देखिएगा, ब्राह्मण और अर्णक और उपनिषद को खोलिएगा, टॉपिक होगा 2 नंबर पेज पे, उसी का जो है कि चौथा नंबर पॉइंट को देखिएगा, चौथा या पांचवा नंबर पॉइंट को देखिएगा, 5वां नंबर पॉइंट को पढ़िए। कोई याद लुसेंट है कि नहीं के पास? 5वां नंबर पॉइंट को पढ़िए, देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। शतपथ में गंधार सल कुरु पंचा कौशल विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। बस वही है, यहाँ देखिए गंधार का, पंचाल का, आदि राजाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ में मिलता है। क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा? जी सर। देखिए, चलिए लुसेंट को ऐसे ही भाव दीजिए। अब ये भी लुसेंट, आगे आइए और लुसेंट दिखाते हैं। आइए, देव पारा अभिलेख, पेज नंबर 3 चले जाइएगा। अब पेज नंबर 3 का जो है कि आपको देव पारा अभिलेख देखिएगा, किसका है? बंगाल शासक विजय सेन का होगा, ठीक ना? देव पारा अभिलेख पेज नंबर 3 पे पहुंचिएगा। पेज नंबर 3 पे आपको लुसेंट पे लुसेंट का जो हम स्ट्रेटेजी आपको दिए है ना, वो रामबाण स्ट्रेटेजी है, ठीक ना? हर एक सप्ताह भर में आपका पूरा का पूरा रिवीजन है ना। बस उसका एक वो आपका है कंडीशन कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको लुसेंट पे कम से कम टॉनिक की तरह 2 घंटा आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में। 2 घंटा जब तक आप लुसेंट नहीं पढ़िएगा, सुबह उठिए, कोई काम नहीं, आंखों को बंद करके जैसे ही आपका नींद खुलता है वैसे ही जो है कि लुसेंट लेके बैठ जाइए। कम से कम 2 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा लुसेंट रोजाना, ठीक ना? तभी जाकर कुछ आपका सुधार होने वाला है ना? अभी आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं। जी सर, पढ़ते हैं सर, उसमें लगता है सब याद है, शायद 2-3 बार पढ़ा मिस्टर फिर भूल जाते हैं। दिक्कत है थोड़ा सा, हम इसीलिए तो खोज निकाले हैं, ठीक ना? विजय सेन का है, बंगाली शासक विजय सेन का जो है कि आपको कौन सा था? तो ये देव पारा अभिलेख था। भित्री या जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे, स्कंदगुप्त का था। मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे, यशो बर्मन का था। एहोल अभिलेख की बात करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय का था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का था। हाथी गुफा अभिलेख जो है कि आपको कलिंग नरेश खारवेल का था। आगे आइएगा, कि 50 नंबर प्रश्न भी लुसेंट में छपा है। लुसेंट का प्रश्न 1/2 साफ साफ लिखा हुआ है, इसका भी पेज नंबर आपको बता देते हैं। लुसेंट का पेज नंबर 24 खोलिएगा, 24 खोलिए, पेज नंबर जाके देखिए वहां पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। पूरा पेज 24 खोलिएगा, हाँ पूरा पेज खोल दिए। पेज नंबर 24 में देखिएगा कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था, लिखा हुआ है साफ साफ। वहीं के उसके जस्ट नीचे देखिएगा आपको लिखा होगा, इसमें खुंस जो है कि आपको धून का लूट का धन जो है कि आपको 1/4 के जगह पर 3/4 कर दिया गया था, लिखा हुआ है, लिखा होगा, जाके देखिएगा, है ना? सबका पेज कहीं अलग होगा, आप में अलग होगा। आप टॉपिक खोल लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी खोल लीजिएगा और वहां पे जो है कि जाकर देखिएगा 1/2 आपको मिल जाएगा, लिखा होगा आपको। आगे चलिए, ये भी आपका लुसेंट का प्रश्न था। आगे आइए, अगला 51 नंबर प्रश्न बोलता है, किसने जो है कि आपको वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि, ये भी लुसेंट का प्रश्न है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि कहां से प्रश्न उठा के दिया। लुसेंट का प्रश्न है, इसका भी लुसेंट का पेज नंबर 27 खोलिएगा, पेज नंबर 27 लुसेंट का। आइए देखिए, आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 27 में जैसे ही आप विजयनगर साम्राज्य में घुसिएगा, विजयनगर साम्राज्य में जैसे ही घुसिएगा वैसे ही जो है कि आप 5वां या 6ठा पॉइंट पे पहुंचिएगा। आप बुक्का प्रथम को जो है कि आपको देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था, लिखा होगा पेज नंबर जो है कि आपको 27 में लिखा है। क्या हो जाएगा इसका? बुक्का प्रथम जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना? बुक्का प्रथम। गज बेटकर का उपाधि किसने धारण किया था? गज बेटकर, देवराय द्वितीय किया था। कौन किया था? देवराय द्वितीय किया था। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि कौन धारण किया था? कृष्ण देव राय, केडीआर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, केडीआर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। मल्लिकार्जुन जो है कि उपाधि धारण किया था। प्रौद्ध देव राय का उपाधि जो है कि मल्लिकार्जुन के द्वारा जो है कि आपको प्रौद्ध देव राय के द्वारा मल्लिकार्जुन का उपाधि धारण किया गया था। ये सब लुसेंट का फैक्ट है। कहाँ का, हम कहीं और से नहीं बात कर रहे हैं, लुसेंट का हम आपको पेज बाय पेज गिनती भी करवा रहे हैं। आगे चलिएगा, अगला लुसेंट का ये भी फैक्ट है। इसके लिए लुसेंट का पेज नंबर 36 खोलिएगा, पेज नंबर 36 लुसेंट का पेज नंबर 36 खोलिएगा, है ना? औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लागू कब कर दिया गया? पेज नंबर 36 खोलिएगा। 1679 में जो है कि आपको लिखा होगा। पेज नंबर 36 पे आइए, हम लुसेंट से पेज नंबर 36 आपको मिलवाते हैं। पेज नंबर 36 खोलिए, है ना? 8वां पॉइंट में, पेज नंबर 36 में 8वां पॉइंट में देखिएगा। 8वां पॉइंट में औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया, ठीक ना? लुसेंट से है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लुसेंट से मिलवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पेज भी बताएंगे आपका, ठीक ना? बंगाल में द्वैत शासन का जो है कि व्यवस्था का स्थापना किसके द्वारा? ये भी लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है कि आपको कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने वाला है? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है द्वैत शासन का, है ना? चलिएगा, डलहौजी के समय तो आपको पता है रेल जो है कि आपको चला था, किसके समय चला था? डलहौजी के समय चला था रेल,
रेल लाइन का जो है कि आपको विकास हुआ था डलहौजी के समय, है ना। लेकिन सर्वाधिक जो है कि विकास किसके समय में हुआ था? करजन के समय में जो है कि आपको सर्वाधिक विकास जो है कि आपको हुआ था, है ना। अब वेलेस्ली जो था, लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल को खुद को जो है कि बंगाल का शेर कहा करता था, ये लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक ना। वेलेस्ली बंगाल का शेर कहा करता था। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, सहायक संधि का भी जनक आपको लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है ना। लेकिन वेलेस्ली से पहले वो किया था, इसका नाम क्या था? डुप्ले था। क्या नाम था? डुप्ले था। लुसेंट का फैक्ट है। हाँ, अब देखिए सहायक संधि आ ही गया। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि जो है कि आपका किसके क्रम में था? ये भी लुसेंट का। एक नंबर हैदराबाद, मैसूर और चलिए, हैदराबाद पहले था, उसके बाद मैसूर था, तब आपका तंजौर था। ये भी जो है कि आपका दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? लुसेंट में दिया गया है, ठीक ना। कहाँ दिया गया है? लुसेंट में दिया गया है। हैदराबाद की बात करेंगे 1798 में। कहाँ पे? 1798 में हैदराबाद। उसके बाद जो है कि मैसूर 1799 में, उसका तंजौर 1799 में, अवध 1801 में। अवध की बात करेंगे, अवध कब में? 1801 में। ये भी लुसेंट का फैक्ट, ठीक ना। लुसेंट का जो गलत हुआ आप लोग देख लीजिएगा। पहाड़िया, यहाँ पे गलत क्वेश्चन थोड़ा सा आपको गलत कर दिया है। ये भी आपका लुसेंट का फैक्ट है। लुसेंट का पेज नंबर 48 खोलिएगा। 48, ये पहाड़िया होना चाहिए, पहाड़िया, पहाड़िया आंदोलन। लुसेंट का पेज नंबर 48 खोलिएगा। 48 में ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। 48 में, पेज नंबर 48 में जो है कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना। पहाड़िया आंदोलन जो है कि आपको केवन नंबर पॉइंट में मिलेगा, आपको वो बता देते हैं। पहाड़िया तीसरा नंबर पॉइंट, है ना। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है कि आपको विद्रोह जो वाला पॉइंट खोलिएगा 45 नंबर टॉपिक को, और तीसरा नंबर का पॉइंट देखिएगा पहाड़िया विद्रोह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ था, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये बिहार झारखंड उस समय सेम आपको क्षेत्र यही था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तिलका मांझी के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। कहां से? पेज नंबर 48 लुसेंट से, ठीक। और दिखाए लुसेंट अभी। आइए 1857 लुसेंट से, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 से लुसेंट से। 1857 में किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में जो है कि इलाहाबाद को दमन किया था? नायक ने इलाहाबाद को दबाया था। किसने दमन करने के लिए इलाहाबाद को किसको भेजा गया था? कर्नल नील। कर्नल नील को जो है कि आप भेजा गया था। कर्नल नील को जो है कि आपको भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कर्नल नील को भेजा गया था। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इलाहाबाद से आपको लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे, ठीक ना। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से दमन करने के लिए किसको बुलाया गया था? टेलर और विंसेंट आयर को जो है कि आपका बुलाया गया था, ठीक ना। आगे चलेंगे दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, उनका सेना नेतृत्व जो है कि बख्त खान कर रहा था। निकोलसन जो है कि और हडसन दोनों को भेजा गया था। निकोलसन जो है कि इसमें मारा गया, ठीक ना, मारा गया था। उसके बाद जो है कानपुर से नाना साहब थे, और तात्या टोपे जो है कि सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। कैंपबेल को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कैंपबेल को। पेज नंबर 49 लुसेंट, ठीक है। और करे आपका लुसेंट का, और देखिएगा एक लोग आपको लुसेंट से दिखाते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना, इसका है लुसेंट का पेज नंबर 53। क्या है? पेज नंबर 53, सुभाष चंद्र बोस। खोजिएगा पेज नंबर 53, खोल लीजिए। 53 में जाकर देखिए कि आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है फैक्ट। 53 में साफ साफ लिखा हुआ है। 53 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, जरा आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। 53 में लिखा हुआ है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक ना। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1942 में जो है कि आपको कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है कि किया गया, परंतु यह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जो है कि आपको जाता है, ठीक ना। रास बिहारी बोस को जो है कि आपको जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जरा सुनिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया, और जर्मनी और जापान का समर्थन जो है कि इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के ब्रिगेडियर जो है कि सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेडियर के महिलाओं ब्रिगेडियर के नाम से लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर था। आजाद हिंद फौज का जो है कि आपको झंडा जो है कि कांग्रेस के तिरंगा के भांति जो है कि आपको था, जिसमें जो है कि आपको शेर का दहाड़ता हुआ चिन्ह जो है कि आपको दिखाया गया था। उसके बाद देखिएगा इसमें जो है कि आपको लिखा गया है कि आजाद हिंद जो है कि आपको सरकार का किसका गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया। देख रहे हैं कहां से फैक्ट बन रहा है? लुसेंट से बन रहा है, डायरेक्ट प्रश्न। आगे और देखिएगा लुसेंट, और दिखाते हैं। और कहां गया? 58 नंबर प्रश्न होगा ना। हो 58वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। 58वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसके लिए पेज नंबर आप खोल लीजिएगा 59 लुसेंट का पेज नंबर 59 खोल लीजिएगा, और उसमें जाके क्रॉस चेकआउट कीजिएगा, है ना। इसमें से कौन आपको दिख रहा है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया था? मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू का है।
मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। मेरी कहानी की बात करेंगे किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, जबकि यंग इंडिया, हरिजन हिंद स्वराज, नवजीवन, ये सब किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक ना। पेज नंबर 59 में जाकर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है। लुसेंट। और दिखाइए आपको कहां से स्टार्ट किए हैं, 52-53 से, 48 से शायद स्टार्ट किया ना, 36 से स्टार्ट किए हैं, 26, 27 सब देख रहे हैं ना, सब में है। और देखिए, और दिखाते हैं, और देखिए किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के जो है कि आपको बनी थी। इसके लिए पेज नंबर खोल लीजिएगा, पेज नंबर 60 लुसेंट का पेज नंबर 60। 41 जो है कि इसका आंसर होगा, क्या होगा, 41 होगा सर, सब देख लीजिए सर। 41 से तो होना चाहिए। कितना है, कितना नंबर क्वेश्चन है वो, 59 नंबर क्वेश्चन। 41 होगा। ठीक तो है, 41 तो होगा करेगा। इसमें बोल रहा है कि प्रथम भारतीय बोल रहा है ना, भारतीय बोल रहा है, तो एनी बेसेंट भारतीय थी हो, 1925 एनी बेसेंट भारतीय थी क्या, पारसी थी। नहीं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू के बारे में बोल रहा है, सरोजनी नायडू के बारे में। 1925 वाला सेशन का बोल रहा है, 1925 का। ये जो आप बोल रहे हैं ना 1916 वाला सेशन का बोल रहे हैं आप लोग, ठीक ना। 1916 वाला सेशन का आप बोल रहे हैं। पेज नंबर 60 में खोलिए, पेज नंबर 60 में देखिएगा। 1916 में जो हुआ था, वो जो हुआ था आपका, वो लखनऊ सेशन हुआ था। 1916 नहीं ना, 1917 ना, 1916 बोल रहे हैं, 1917 में ना हुआ था। 1917 में जो है कि एनी बेसेंट जो है कि आपको बनी थी, एनी बेसेंट कोलकाता में, है ना, वो जो है कि आपको 33वां था, 33। ऑप्शन से मेरा तो 33 रहती है, अन्वेषण का 33 है। हाँ, कहाँ से छपा है, लुसेंट से छपा हुआ डायरेक्ट प्रश्न है, लुसेंट। ऑप्शन क्या होगा सर आंसर? 41 नंबर लगा दिए हैं, 41 सर। और इसमें दिया हुआ है सर, गलत। सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कानपुर 1925, 40वां है अधिवेशन, 40वां। 40 नंबर का है वो। 40 ऑप्शन में नहीं ना है। 41 है सर, 41। अरे 41 सही है, 41 आप लिखा है, फोटो भेजे सर, आप पे लिखा हुआ है। अरे लुसेंट, हम तो बोलते हैं कि लुसेंट खोलिए, और लुसेंट में आपको 41 लिखा है। लुसेंट में कहाँ लिखा है 40 का, हमको बताइए तो। 41वां नंबर का तो साफ साफ लिखा है। 40 वाला सर, 40 वाला महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन है। हाँ, 40 तो देखिए बेलग्राम लिखा है। हम आपको फोटो भेजे क्या, फोटो देखिए, फोटो भेज देते हैं। वो अधिवेशन सर कोई बीच में गड़बड़ हुआ था ना, उसी वजह से कहीं कहीं हाँ, 40, कहीं हम कहीं लोग 41। आपके लुसेंट में क्या लिखा है, गड़बड़ लिखा है। लेकर के कभी कभी हो जाता है, विशेष अधिवेशन जो हुआ था, विशेष अधिवेशन के चलते जो है कि आपको होता है उसका, ठीक ना। देखिए लुसेंट भेज दिए ग्रुप में, देख लीजिए, ठीक है। लुसेंट का प्रश्न है, और लुसेंट का दिखाएं। इसको में 41 देता है, उसी वजह से देता है। अरे एगो बोले ना कि एगो जो है कि आपका भिन्न हो गया, सही से नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा सा विवादित है, ठीक ना, विवादित है। बिहार का जब सेशन आइएगा ना, तो बहुत ज्यादा विवादित जो है कि आपको घुसेगा उसमें, ठीक ना, विवादित है। और आइए और दिखाते हैं, ये भी हम आपको बताएं, 4:30 बजे वाला बैच में आपको पढ़ाएंगे ये वाला क्वेश्चन। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ के क्रांति से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से जो है कि आपको लिया गया है, ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति से लिया है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो ये लिया गया प्रस्तावना में, लिया गया प्रस्तावना में। हाँ, प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। किसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था, अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। और देखिएगा लुसेंट का, ये भी लुसेंटे का फैक्ट है, और दिखाते हैं हम आपको। निम्नलिखित में से कौन दो भौतिक राशियों का इकाई जो है कि आपको एक ही होता है, किसका होता है, बल और भार का होता है। किसका होता है, बल और भार का। ये भी आपका लुसेंट लिखा हुआ है। लुसेंट में आप फिजिक्स खोलिएगा, उसमें जाके बल और भार को पढ़िएगा, ये बात जो है कि आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नहीं बोलिएगा तो इसका भी पेज नंबर एक नोट करके रखना पड़ेगा, तो आपको बता देंगे कितना नंबर में लिखा गया है, ठीक ना। ठीक है सर, सबका सब लुसेंट से। आगे चलिएगा, आगे है एनीमोमीटर, ये भी लुसेंट का प्रश्न है। लुसेंट का जो है कि आप फिजिक्स खोलिएगा, फिजिक्स का विविध वाला में पोर्शन में चल जाइएगा, एनीमोमीटर। हम उस दिन फिजिक्स कल ही शायद था, कल ही हम आपको पूछे थे। एनीमोमीटर से आपको वायु की गति मापा जाता है। इसमें मैं आपको प्रश्न कल किए थे, ग्रेविमीटर याद आ रहा है, ग्रेविमीटर लुसेंट में जो रहेंगे उनको याद होगा। ग्रेविमीटर क्या था, ग्रेविमीटर से ग्रेवी जो सब्जी बनाते हैं, पानी के ऊपर जो तेल जो छताता है ना, तेल, उसको हम लोग ग्रेवी मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, तेल छताता है सब्जी के ऊपर में, तेल जो छताता है उसको ग्रेवी मीटर से मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी हम आपको लुसेंट में करवाए थे, फैक्ट। अब मीनारों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मीनारों की ऊंचाई मापने के लिए
सेंस टैग मीनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेंस टैग का प्रयोग किया जाता है। और जबकि एरोप्लेन का हाइट नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आइसो हाइट, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ये सब जो है भूलिएगा नहीं। ये भी लुसेंट में पूरा पूरा एकदम जो है कि छपा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को सही दर्शाता है ना। समीकरण कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस जो है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक ना? क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस जो है कि आपको गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है। ठीक है, होता है। ये भी आपका साफ साफ जो है कि लुसेंट का फैक्ट है। पेज नंबर 218 इसके लिए लुसेंट का खोल लीजिएगा, फिजिक्स का 218 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक ना? 218 में मिलेगा। समझ रहे हैं लुसेंट का कितना जो है कि दावेदारी है मार्केट में? ऐसा ही नहीं है, लुसेंट में बहुत कुछ चीज दिया हुआ है जो आपको पता नहीं होगा। ठीक ना? बहुत कुछ चीज एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है सर। हम आपको गिनती करवा रहे हैं ना, सामने में गिनती करवा रहे हैं। आइए, बर्नौली का परिमेय, ये भी लुसेंट का प्रश्न है। बर्नौली थ्योरम का जाकर पढ़िएगा, वहां पे जो है कि आपको जाकर देखिएगा तो बर्नौली का इसमें से किसके संरक्षण के सिद्धांत पे जो है कि आपको आधारित होता है बर्नौली परिमेय? ऊर्जा संरक्षण होता है। किसका होता है? ऊर्जा का संरक्षण होता है बर्नौली। ऊर्जा का संरक्षण होता है बर्नौली परिमेय में। किसका होता है? ऊर्जा का संरक्षण होता है बर्नौली परिमेय में होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है कि आपको पेज नंबर 222 में चले जाइएगा। पेज नंबर 222 में लुसेंट का जाकर फैक्ट देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, आइए 12:30 से ऊपर हुई करवा ही दिए ना, 65 अभी 35 को प्रश्न है। अच्छा, हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरणन, है ना, संपीड़न और विरणन में आपको उत्पन्न होता है? किसके लिए होता है? ये भी लुसेंट में लिखा हुआ है, संपीड़न विरणन का। जैसे विरल हवा के लिए होता है, विरल हवा के लिए होता है। तो किसके लिए संपीड़न और विरल जो होता है किसके लिए होता है? हवा के दबाव के कारण होता है। किसके लिए? ऐसे तो ऑप्शन में तो कोई नहीं था, इसलिए तो आप एक ही को था तो आप इसे भी आंसर लगा सकते थे। ऐसे ये भी फैक्ट आपका किसमें? लुसेंट में जो है कि ये भी फैक्ट आपका लिखा गया, संपीड़न और विरलन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर जो है कि आभासी और सीधी छवि के लिए एक दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी भी हो और सीधा भी प्रतिबिंब बने, इसके लिए दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? धनात्मक जो है कि आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव होगा तो फिर जो है कि आपको चला जाएगा क्या, जो है कि आपको आभासी वास्तविक हो जाएगा, उल्टा जो है कि आपको हो जाएगा। ये उत्तल का बात कर रहा है ना। आभासी सीधा किसके लिए होता है ना? उत्तल में जो है कि आपको उत्तल में जो है कि आपको बनेगा आभासी और सीधा जो है कि आपका उत्तल में बनेगा, है ना, उत्तल में बनेगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न 67 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, ये भी आपका लुसेंट से। परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, क्या इसमें सत्य आपको नहीं दिख रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि असत्य जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। दो तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं, कैसे? दो अलग अलग तत्व है तो परमाणु कैसे एक दूसरे के समान होगा? यही सबसे पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है? परमाणु के आकार बहुत छोटे छोटे पढ़ रहा है, परमाणु के आकार बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल, परमाणु के आकार जो है कि सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है कि एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं। अच्छा, एगो किसी तत्व का है, कोई तत्व का परमाणु है तो किसी भी अवस्था में ले जाएगा तो ये एक समान रहेगा। भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु अगर बोलता ना, गैस कैसे भी समान ही रहेगा। हाँ, समान। एक तत्व यहाँ लगाया है, अगर यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्व जैसे हो जाता ना तो फिर असमान हो जाता, तो फिर यो कथन आपका गलत हो जाता है ना, यो कथन आपका गलत हो जाता। मतलब कहने का मतलब 3 गो सही है, एक बी और सी सही है और ए आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न 68, देखिए 68 का कल ही आप लोग चर्चा करवा रहे थे रात के क्लास में, हमको शायद याद भी है ना। 68 में जो है कि आपको धातुओं की पतली तार के रूप में जो है कि आपको ढालने का जो है कि आपको विशेषता क्या होता है? ये भी आपका लुसेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। लुसेंट को देखें, तन्यता के कारण। आघात वर्धनीय मतलब क्या होगा? चादर जो है कि पीठ के बड़ा वाला जो है कि आपको चादर के रूप में जो है कि आप बनाएगा तो आघात वर्धनीय हो जाएगा। तन्यता इसका राइट आंसर जो है कि आपको होना चाहिए। तन्यता मतलब कि लमार के जो है कि इसका तार जो है कि एकदम 1 किलोमीटर का बना दीजिए, है ना, ये जो है कि आपको तन्यता है ना। आघात वर्धनीय मतलब पीट के एकदम पतली से पतली चादर जो है कि बना दीजिए। तो सोना जो होता है आघात वर्धनीयता होता है, इसका पीट के एकदम पतला से पतला चादर को बनाकर इसका आभूषण को तैयार किया जाता है, आभूषण को बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया जो है कि आपको प्रयुक्त की जाती है? जल शोधन में तो विपरीत परासरण की प्रक्रिया जो होती है ना, परासरण की प्रक्रिया जो होती है यही आपका जल शोधन का जो है कि आपको होता है, परासरण।
प्रसरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। बहुत बेहतरीन, ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। जल शोधन की प्रक्रिया, जैसे देखिए ऑस्मोसिस आपको प्रोसेस बता देते हैं। जैसे एक आप करिएगा, नाला का एक गिलास पानी निकाल लीजिएगा घर के पास होगा तो, एगो जो है कि आपको घैला ले लीजिएगा जो मिट्टी का होता है, एगो छेद कर दीजिएगा यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक ना। इसमें जो है कि बालू भर दीजिएगा और 1-2 गिलास इसमें पानी रखिएगा। 1-2 गिलास पानी रखिएगा ना, तो गंदा से गंदा पानी रखिएगा ना, तो ये ऑस्मोसिस के माध्यम से जो है कि यहाँ जब छानिएगा ना, पानी जब आएगा तो एकदम साफ पानी आने वाला है, ठीक ना। सारा का सारा जो है कि उसमें अंदर में ही समाहित हो जाएगा, ठीक है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। कैंट में भी रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। हाँ तो बिल्कुल, कैंट जो होता है वैसे ही ना, पानी का फिल्टर वैसे ही ना करता है। वो जो है कि अंदर अपने अंदर जो है कि क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कभी कैंट खुला है तो देखे हैं, एकदम पियर निकलेगा उसके अंदर से जो है कि आपको निकलता है ना। जब उसका जो है कि कौन सा कीट वगैरह जो चेंज होता है तो देखते नहीं है कि एकदम अंदर से पीला एकदम जो है कि आपको निकलता है ना। विपरीत परासरण तो हो गया। विपरीत मतलब कि तो पहले तो पानी है ना, उसके बाद जो है कि पानी गया उसके बाद तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उसको छाना और उसके बाद तो फिर हमको दिया, तो विपरीत काम ना कर रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 70 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं है, ये प्रश्न कहाँ मिला? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षारीय विलयन जो है कि आपको नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 70 नंबर प्रश्न है ना, 70 नंबर। हाँ, OH माइनस होता है, OH माइनस होता है, ये क्षारीय है। OH माइनस सब में है। देखिए इसका क्या दिया है, जरा पढ़ देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है, ऐसा देखते हैं। ऐसे विलयन जो आपको हाइड्रोजन के आयन OH का सांद्रता हाइड्रोजन आयनों में H+ से अधिक होता है, उसे क्षारीय विलयन कहलाता है। बिल्कुल सही है बोल रहा है ना। जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जो होता है कि अम्ल और क्षार दोनों का गुण जो है कि आपको रखता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसका? ऑक्साइड इसको बोलते हैं ना। कौन सा ऑक्साइड? एल्फोटेरिक ऑक्साइड जो है कि आपको कहते हैं, एल्फोटेरिक कहते हैं। एल्फोटेरिक मतलब कि जो कौन सा, जो अम्ल का भी रखता हो, क्षार का भी रखता हो, उसको क्या कहते हैं? एल्फोटेरिक कहते हैं, ठीक ना। एल्फोटेरिक कहते हैं। ये भी हम आपको प्रश्न बताए थे उस दिन लिटमस जब पढ़ा रहे थे, ये लुसेंट में भी आपको बताए थे कि निम्नलिखित कौन सा लिटमस जो है कि लाल को नीला कर देता है, लाल कर देता है। तो अनिल के बारे में, अनिल के बारे में बताए थे। और जो होता है अम्ल जो होता है कि नीला को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। धवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जबकि बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, है ना। आगे आइएगा। ई प्रश्न कल ही चर्चा हुआ है लुसेंट वाले बैच में, कल चर्चा हुआ था ना ये प्रश्न, ये कल ही लुसेंट वाले में। तो मतलब ये लुसेंट से डायरेक्ट जो है कि आपका प्रश्न जो है कि आपका फंसा है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन होता है। ये सब जो है कि आपको किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन ग्रुप, हाइलोजन से आपको जाना जाता है, हाइलोजन। इसमें आपको बताया था किसके, इसको जो है कि आपको किस में रखा गया? पीरियोडिक टेबल के कौन सा ग्रुप में? 17A में। हाँ, ग्रुप 17 का ए। हाँ 17A, इसी को 7 का ए भी कहते हैं। 17A को हम लोग क्या कहते हैं? 7 का ए जो है कि आपको कहते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन होता है। क्या होता है? स्टेटिन होता है। ये कल का लुसेंट में हम लोग किए थे, ये प्रश्न को किए थे लुसेंट वाले में, ठीक ना। अगला प्रश्न है, आइए सुनिए। अगला प्रश्न भी लुसेंट से आपको दिखाते हैं। पेज नंबर लुसेंट का 226 खोलिएगा। इसमें लिखा हुआ अमोनिया के व्यावसायिक निर्माण के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग हैबर प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? हैबर प्रोसेस कहते हैं। और ये पेज नंबर 226 में लुसेंट का आपको 226 नंबर पेज में आपको लिखा हुआ है। 226 नंबर पेज में लुसेंट में आपको लिखा हुआ है हैबर प्रोसेस के बारे में, ठीक है। 226 सब कुछ याद है ना। लुसेंट में आपको लिखा होगा ये भी प्रश्न। कहाँ रहते हैं अभी? 10 ये अभी छत ढलवाने में लगे हुए हैं घर में। हो गया, हो ढला लग गया अच्छा तो। हाँ जी सर। आज पानी होता है ना, पानी भरने वाला, जो मिस्त्री लोग होते हैं, देखना पड़ता है। कल
कल से फुर्सत में हो जाएंगे सर, कल नहीं तो परसों से। अच्छा कल, चलिए कोई बात नहीं। ये भी लुसेंट का प्रश्न, ये भी लुसेंट का प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न है, ये बहुत बार आपसे पूछेंगे लुसेंट वाले बैच में। माइकोलॉजी अध्ययन है किसका? सहवाल का अध्ययन क्या होता है? सहवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन जो है कि आपको बायोलॉजी में किया जाता है। और साइटोलॉजी में मानव की कोशिकाओं का अध्ययन जो है कि आपको साइटोलॉजी में किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाणु का अध्ययन। सबका सब लुसेंट से, ठीक ना? लुसेंट से। अगला प्रश्न सुनिए, लुसेंट से आज 70 को कम से कम प्रश्न खोज दिए होंगे, है ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि एक कोशिका अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु होते हैं? अच्छा, इसमें से क्या होगा? कोशिका जो सेल चैप्टर हमसे पढ़े होंगे उसमें उनपे हम पूरा बताए थे कि कोशिका में सबसे अधिक जो है कि आपको जल पाया जाता है। ये रात के 8 बजे वाला क्लास से जो है कि आपको क्वेश्चन है, 8 बजे वाला क्लास से आपको क्वेश्चन है ना? 8 बजे वाला क्लास। अगला, ये रात के 8 बजे वाला क्लास है, कल ही आपका चर्चा हुआ 8 बजे वाला में। पौधे का लचीलापन जो है कि किस उत्तक के कारण? कॉलेन काइमा का जो है कि आपको, और जो है कि पत्ती का जो है कि डिग्री बनाता है किसके कारण? कॉलेन काइमा के कारण जो है कि आप बनाता है। और अगर छिलका मुलायम होगा तब कौन सा? छिलका मुलायम होगा तो ये पेरेनकाइमा। क्या होगा? पेरेनकाइमा। छिलका मुलायम होगा तो पेरेनकाइमा, और छिलका हार्ड होगा तब कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। कल ही आपको रात को करवाए प्रश्न, कल ही करवाए हुआ ना, कल प्रश्न हो। आगे चलते हैं। ये भी आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, और 8 बजे वाले क्लास से दोनों से छपा हुआ प्रश्न है। मनुष्य के जो है कि आपको पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा जो है कि आपको समूह होगा? तो पुरुष के लिए यौन के लिए XY। कौन सा? XY। या महिला पूछता तो डबल X। क्या होता है? महिला पूछता तो डबल X हो जाता। XY वाला ऑप्शन देखिए कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? सी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? इसी में जो है कि आपको क्या होता है? एक होता है ऑटोसोम होता है, एक होता है ऑलोसोम होता है। तो ऑटोसोम किसका निर्धारण करता है? ऑटोसोम जीन किसका? मतलब ऑटोसोम शरीर को बनाता है। किसको बनाता है? शरीर को बनाता है। जबकि ऑलोसोम की बात करेंगे ना, ऑलोसोम जो है कि आपको किसको बनाता है? लिंग को। किनका आवाज रिपीट हो रहा है? बंद कीजिए। लिंग का निर्धारण जो है कि आपको ऑलोसोम करता है, ऑटोसोम जो है कि आपका शरीर का निर्धारण करता है। चलिए, ये भी आपको लुसेंट का प्रश्न है। लुसेंट, अमीबा में विखंडन होता है मुकुलन के माध्यम से होता है। किससे होता है? बडिंग से। मुकुलन को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ये शायद हम लास्ट में जब अमीबा पढ़ा रहे थे ना, वहां पे भी हम आपको दिखाए थे फोटो, आप बताए भी थे। रात के 8 बजे वाला क्लास में भी हम प्रश्न आपसे करवाए हुए हैं, है ना? जो पुराने होंगे उनको पता होगा, ये 8 बजे वाले क्लास में जो है कि आपको हुआ था अमीबा से, मुकुलन से के माध्यम से जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं। यह प्रश्न जो है कि आपको रात वाला क्लास और लुसेंट दोनों में जो है कि आपका दिया होगा, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? अब इसमें बताइए। तब रक्त तो बिल्कुल होगा, रक्त तो होगा, है ना? हृदय तो बिल्कुल होगा, हार्ट के पास तो ब्लड जाता है। धमनी मतलब कि शुद्ध रक्त जाता है ना? अब बड़ी आंत में खून कथी करने जाएगा? ये तो सब ग्राफ ला के मार देगा। बड़ी आंत में भोजन जाता है ना? भोजन का जो अनपचा भाग होता है वो बड़ी आंत में जाता है। इसमें जल का अवशोषण होता है। जल के अवशोषण होने के बाद जो है कि आपको मल के रूप में जो है कि बड़ी आंत से जो है कि एनस के माध्यम से मल के रूप से जो है कि त्याग हो जाता है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? मुख गुहा के बाद ग्रास नली के बाद जो है कि आपको कहां पे? ग्रास नली जाएंगे। उसके बाद जाएगा पेट में जाएगा, पेट में अमाशय कहते हैं पेट को। पेट के बाद अमाशय में जाने के बाद जो है कि आपको कहां? छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद जो है कि आपका गुदा के बाद एनस के माध्यम से शरीर से बाहर, ठीक ना? पूरा भोजन का प्रक्रिया समाप्त। और भोजन कैसा प्रक्रिया है? 70 का 78 का बी ऑप्शन है आंसर में। 78 का ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, 1 मिनट देख लेते हैं। लिखे हैं ऑप्शन, वो भी गलत है उसमें। अच्छा, रुक जाइए 78 78 का ऑप्शन जो है कि आपका अच्छा द्वारा होता है। ये लिया है आपका, क्या है? द्विखंडन, मतलब कि आपको लिया है मुकुलन, बडिंग नहीं लिया है। इसका आंसर लिया है अमीबा का द्विखंडन। इसका लिया है, क्या लिया है बताते हैं? बाइनरी फिजन से जो है कि आपका होता है, ठीक। सर 40 का भी तो डी लिया है, बट आप बी बताए हैं। 40 1 मिनट देख लेते हैं, 40 भी देख लेते हैं। हाँ, 40 का डी तो हम भी तो डीए बताए हैं। कहाँ बी बताए? हम भी तो 40 का डीए बताएं, इसका नहीं बताएं कि भारत में इसका आयोजन होगा 40 में। 40 नंबर प्रश्न को देखिए तो 40 नंबर ये वाला एक गलत होगा, बस ये वाला एक आपका गलत हो गया, बाकी सब जो है कि आपका सही है। इसको मिटाते, घौच पौच हो गया यहाँ पे।
द्विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विखंडन हो जाएगा। कौन अर्थ होता है सर ये? द्विखंडन मतलब देखिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा द्विखंडन देखिएगा, एगो अमीबा ये है, एगो अमीबा ये है, ठीक ना, एगो यहाँ से एगो नया अमीबा बनेगा, और नया अमीबा बनने के बाद जो है कि आपको बनते 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 केंद्रक का जब इसके अंदर विकसित हो जाएगा तो ये इस भाग से टूट जाएगा, इस भाग से टूटने के बाद जो है कि एक नया जो है कि आपको ये बन जाएगा, फिर यहाँ से जो है कि आपको एक निकलेगा, एक बन रहा है, जैसे इसके अंदर केंद्रक का निर्माण हुआ, यहाँ से एक क्रॉस हो जाएगा, एक फिर आपको नया बना देगा। यही आपका द्विखंडन मतलब कि द्वि मतलब कि एक भाग से जो है कि दो भागों में टूट जाता है, इसी को द्विखंडन हम लोग कहते हैं। अभी साइंस आ ही रहे हैं ना 8 बजे वाले में, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है? मुकुलन के द्वारा जो होता है ना, एक आपका ये वाला होता है, हाइड्रा होता है, हाइड्रा, हाइड्रा का देखें, हाइड्रा जो होता है ऐसा होता है, ऐसा होगा ब्लड नहीं पाया जाता है। हाइड्रा, हाइड्रा ऐसा होता है। ये जो है कि आपको बनते बनते यहाँ जो है कि पूरा विकसित हो जाएगा, तो यहाँ से जो है कि आपका ये जो है कि आपका जड़ जो है यहाँ से जो है कि मेन वाला स्टेम से जो है कि आपका छोड़ देगा, मेन वाला स्टेम से जो है कि आपका छोड़ देगा। ठीक है, आगे आते हैं 79 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिचंद्र, ये तो हो ही गया, बड़ी आंत है ना, राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 80 नंबर प्रश्न जो है कि आपको ये जो है कि निम्नलिखित में से किन पौधा में जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, विभेदित नहीं किया जा सकता है। क्या है? स्पाइरोगाइमा, गाइरा, स्पाइरोगाइमा, गाइरा जो है, हाँ गाइरा जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। क्या बोल रहा है स्पाइरोगाइरा के बारे में, थोड़ा देख ले इसका। स्पाइरोगाइरा जो जड़, तना और पत्ती को विभेदित नहीं करता है, स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है। क्या है? स्पाइरोगाइरा जो है कि क्या है? शैवाल है। शैवाल कहाँ रहेगा? जल के अंदर रहेगा, है ना, जल के अंदर रहेगा, तो इसमें न इसमें जड़ होगा, ना तना होगा, ना इसमें पत्ती होगा। आपको शैवाल आपको दिखाए थे, लाल शैवाल के बारे में बताए थे कि आपको लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है ना, अल्फा रोडेशियम जो है कि आपको शैवाल के कारण जो है कि आपका होता है ना, ये भी हम आपको बताए थे। चलिए, तो इस शैवाल का एक किस्म हो गया। काहे नहीं बोल रहे, आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? आ रहा है। चलिएगा, ये भी लूसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, साथ साथ 4:30 बजे वाला बैच से छपा हुआ प्रश्न है, लूसेंट। आगे चलिए, मिला दीजिए इसको जरा। दूध सागर कहाँ देखने को मिलेगा? दूध सागर गोवा में, है ना, दूध सागर जो है कि आपका गोवा में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि आपको बड़नाका कहाँ देखने को मिलेगा? बड़नाका कर्नाटक में, हाँ बरकाना कर्नाटक में, दुदमा या डुडुमा ये कहाँ है? उड़ीसा में। और किलुयूर कहाँ है? किलुयूर तमिलनाडु। ऐसे भी आपको एक वो पता रहता ना दूध सागर, तो आप इससे भी आंसर जो है कि आप निकाल सकते थे, है ना, निकाल सकते थे दूध सागर। ये ऑप्शन 2 को ऐसा किया है। अच्छा, ऑप्शन 2 को दे दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तब एक और आपको निकालना पड़ता कम से कम, ठीक ना, एक और आपको बरकाना जो है कि पता रहता तब लास्ट में देखना सर। अच्छा चलिए ठीक है, ये 4:30 बजे वाला में, है ना। ये 4:30 में जो बोल रहे थे कि इतना उटपटांग सब लिखवा रहे हैं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, देख रहे हैं ना, एगो दूध सागर के बाद एगो बरकाना के बाद ये सब नाम सुने थे आप, ऐसा ऐसा नाम है, इसलिए 4:30 बजे वाला में ज्यादा जो है कि मेहनत किया जा रहा था ज्योग्राफी वाले में, है ना। 4 बजे से पॉलिटी का क्लास होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जिनको भी उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ना होगा शाम के 4:30 बजे से, सॉरी 4 से 5 में उसका टाइम चेंज हो गया है, 4 से 5 में आ जाइएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 82 नंबर, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है कि आपको एक पर्वत शिखर है, यह कहाँ स्थित है? ये हम 4:30 बजे वाला बैच में करवाए थे, याद है हमको, ठीक है। कहाँ है बताइए? सर दक्षिणी अंडमान में पड़ेगा क्या सर? ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? अच्छा, ग्रेट निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। और हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना है माउंट थुलियर का? 642 मीटर। कितना है? 642 मीटर। और ये आपका लुसेंट में भी लिखा हुआ है, लुसेंट का भी फैक्ट खोलिएगा ना, इंडियन ज्योग्राफी, वहां भी आपको लिखा हुआ है, ठीक ना, ये लुसेंट में भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिए लुसेंट का कितना है। अब आते हैं आगे। माउंट हेरियट है दक्षिणी अंडमान में, माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान में, है ना, ठीक मध्य में डीओ वाली है सर, माउंट डियो वाली, मध्य में डीओ वाली, ठीक है। ठीक है। अगला है, देखिए ये भी आपका लुसेंट से डायरेक्ट फैक्ट उठा है, कहां से? लुसेंट से उठा है। लुसेंट का ज्योग्राफी खोलिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी के बाद जो है कि आप देखिएगा हिमनद के द्वारा हम बताते थे, वायु के द्वारा बताते थे, उसके बाद जो है कि आपको ये सब के बारे में बताए हैं, बालू के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हिमनद के बारे में, है ना,
ये सबसे आपको प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये सबसे जो है कि आपको प्रश्न देखने को मिला है। सार्क की बात करेंगे, सर्क जो है कि किससे निर्मित है? ये हिमनद के अपर्दन से निर्मित है। किससे? हिमनद के अपर्दन। किसमें हिमनद का अपर्दन? देखिए तो एक के 4 एक का 4 हो जाएगा। यार डांग किससे? यार डांग जो है कि वायु के अपर्दन से है। वायु का अपर्दन किधर है? ए नंबर 3 ऑप्शन। वायु का निक्षेपण लगा दिया, सॉरी ए होगा, क्या होगा? ए होगा अपर्दन से। बरखान की बात करेंगे, बरखान देखिएगा वायु का निक्षेपण से, कौन सी हो जाएगा? अडमनील जो है कि आपको वायु के निक्षेपण से, हिमनद के निक्षेपण से, ठीक ना? लगा लीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाने वाला है। अगला है प्रतिचक्रवात। ये भी आपका लुसेंट से प्रश्न डायरेक्ट उठ के आया है, लुसेंट। प्रतिचक्रवात जब आएगा ना तो मौसम जो है कि आपका स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसम स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिचक्रवात आने का मतलब है कि आपको कहाँ, तो वो जो है कि आपको जो जमीन से जो है कि आपको समुद्र की तरफ जो हवा चलेगा। कहाँ चलेगा? जमीन से समुद्र की तरफ जो है हवा चलेगा। इसमें जब हवा चलेगा तो जो है कि आपको जो भी आपका जमीन की तरफ जो वायु है वो समुद्र की तरफ वायु जो है कि चला जाएगा, जिससे मौसम क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा। वही चक्रवात की बात करेंगे, चक्रवात जो है कि आपको किसके तरफ? केंद्र की तरफ, मतलब जमीन की तरफ जो है कि आपको हवा चलेगा, और इससे जो है कि आपको भयानक जो तूफान आता है, बारिश आता है, ये सब चक्रवात के कारण जो है कि आपको आता है। चक्रवात के कारण ही जो है कि आपको आता है। ठीक है, मतलब इसमें होता है ना कि जो सेंटर होता है केंद्र, तो हाँ। वहाँ एक बाहर से अंदर जाता है और एक होता है अंदर से बाहर आता है। तो दोनों में एक प्रति चक्रवात एक चक्रवात होता है। तो दोनों में अंतर क्या है सर? देखिए, केंद्र की तरफ आएगा तो चक्रवात हो जाएगा, केंद्र से बाहर जाएगा तो प्रति चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, केंद्र से बाहर जाएगा तो प्रति चक्रवात हो जाएगा। इसमें मौसम साफ है। तो बारिश होगा सर किसमें? बारिश होगा चक्रवात में। घना तूफान, बारिश, ये सब किसमें होगा? ये सब चक्रवात में होने वाला है ना? चक्रवात में होने वाला। हाँ, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो आप देखे हैं, पेज नंबर खोल लीजिएगा, लुसेंट का पेज नंबर 79 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 79 में, 79 में ये सब प्रश्न रहेगा। तो देखेंगे। आवाज नहीं आ रहा सर। सर है ही नहीं। कहाँ चले गए सर? जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा। टीवी VC कट गया। क्या बोल रहा है? क्या कट गया? स्क्रीन नहीं VC दिख कट रहा गया है? आपका ना, स्क्रीन कट गया। अच्छा रुकिए, फिर से स्क्रीन दिखा। कुछ प्रश्न और बचे, जल्दी जल्दी इसको भी देख के समाप्त करते हैं। दिख रहा है वो? क्या हो गया? नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या? पता नहीं सर, देखिए आप जांच कीजिए। आ गया। चलिए, चला गया होगा। आ गया। चलिए, कौन सा है? अब आइए, ये भी देखिएगा। ये भी आपका हम 4:30 बजे वाला तो करवाए थे, 4:30 बजे वाला में ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे। पंच नद में आपको सम्मिलित नहीं है, तो आपको जो सिंधु नदी है यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी बात सिंधु की जो भी सहायक नदी है सब जो है कि आपको पंच नद में जो है कि आपको शामिल है। और ये सारा का सारा सहायक नदी किससे जाकर मिलता है? ये सारा का सारा सहायक नदी जो है कि आपको किससे? तो सिंधु से जाकर मिलता है। कौन सा नदी बताए थे सिंधु की सहायक की बात करेंगे? झेलम नदी था, चिनाब नदी था, रावी नदी था, ब्यास नदी था और सतलुज नदी था। ये सब जो है कि आपका किसका सहायक था? ये सब जो है कि आपको सिंधु की जो है कि आपकी सहायक नदी। सहायक नदी सतलज कहाँ? सतलज तो खुद जो है कि आपको सिंधु की सहायक नदी। ठीक ना? ये आपको पांचों मिलकर जो है कि आपको कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4:30 बजे वाला वैसे आपका प्रश्न था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको स्थायी रूप से एक लो अयस्क का खनन का क्षेत्र नहीं है? कौन नहीं है लो अयस्क का खनन का क्षेत्र? कौन नहीं है? अनंतपुर होगा क्या सर? क्या दिया है इसका? इसका है माजल खंड। ठीक ना?
इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? माजलखंड। हाँ, लो एक्स खनन क्षेत्र में बेलाडेला छत्तीसगढ़, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और मयूरभंज उड़ीसा है, जबकि माजलखंड मध्य प्रदेश में तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी। आगे आते हैं 87। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ये भी लुसेंट से। किस राज्य का हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको नहीं दिया है, तब क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक ना? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मिजोरम। ठीक ना? मिजोरम। मिजोरम में 52 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम में 52 है, और तीसरा सिक्किम है, और तीसरा है आपका सिक्किम। ठीक है? तीसरा कौन है? तीसरा आपका सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा। किलोमीटर ना पूछ रहा है सर, किलोमीटर। अरे वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में जो है कितना आदमी रहता है ना? कितना? अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। ठीक है सर, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि आपको सत्य है? सही सही, पहला सुनिएगा, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। पहला बोल रहा है कि आपका वेनेजुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बताइए तो प्रशांत महासागर की ठंडी है? किसका है ये ठंडा? नहीं, अटलांटिक का है। अटलांटिक का है। ये किसका है? अटलांटिक का है। अटलांटिक महासागर का ये ठंडा है। संताप मंडल को संवहनीय मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को किसको कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। किसको? क्षोभ मंडल को। तब ना इसमें जो है कि आपको बारिश वगैरह जो होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक ना? ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोलता है कि सिमुम, सिमुम जो है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडा हवा है। सिमुम जो है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा है, ना कि ठंडा हवा है। क्या है? गर्म हवा है। गर्म हवा। अब ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है। बिल्कुल सही है, ब्रिक फिल्टर जो है कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली आपको गर्म हवा है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है कन्याकुमारी और कृष्णा नदी। बहुत बार करवाए हुए हैं, लुसेंट से लेकर आपको 4:30 बजे लुसेंट फैक्ट। चलिए कौन सा डेल्टा के नाम से जानेंगे? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक ना? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये वाला इलाका हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलाका हो गया ये वाला कोरोमंडल। ठीक है। अगला है रोहिला। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपका स्थित है। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपका स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है 91 में निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? लुसेंट का प्रश्न है। लुसेंट। जमशेद ईरानी को। किसको? जमशेद ईरानी को कहा जाता है। ईरानी। टाटा मारे होंगे, उनका गलत हो गया होगा। जमशेद ईरानी, ये लुसेंट का फैक्ट है ना? जब इकोनॉमिक्स को देखिएगा और जो है कि स्टील वाला को देखिएगा तो उसमें जो है कि आपको लिखा गया है ना? अगला प्रश्न, अगला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया था? कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा, ये हाल, यही आपका महारत्न कंपनी नहीं है। हाल जो है कि आपका महारत्न कंपनी नहीं है। जबकि पावर फाइनेंस PW बना है, पावर फाइनेंस बना है, गेल तो आपको है ही। ठीक है। हाल जो है कि आपका नहीं है, हाल नहीं है। हाल जो है कि आपको कौन सा लड़ाकू? तेजस लड़ाकू विमान का नाम सुना है? तेजस, तेजस लड़ाकू विमान जो है कि हाल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है कि आपको तेजस को बनाया गया था। तेजस को बनाया गया था किसका? 1940 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1940। ठीक है, 40 में। आएगा अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या नाम दिया गया? एम पॉक्स कहीं दिख रहा है? वो एम पॉक्स, यही आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। एम पॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम पॉक्स। अगला है कि दलखाई। दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दलखाई सम होगा क्या? ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से आपको संबंधित है। दलखाई नृत्य का संबंध जो है कि आपका कहां से है? ओडिशा से है, ओडिशा से। जबकि चरवा नृत्य का संबंध मिजोरम से है। चरवा का संबंध मिजोरम से है। रऊफ जो है कि आपको जम्मू कश्मीर, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, करगा कर्नाटक और करगम तमिलनाडु। करगम कहां से? तमिलनाडु से आपका है। ठीक ना? अगला प्रश्न, भारतीय वायु करगा कर्नाटक, करगम जो है कि तमिलनाडु। क्या बोलता है? भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? वो राफेल विमान फ्रांस से खरीदा है। फ्रांस का एक कंपनी है जिसका नाम है दसाल्ट एविएशन कंपनी। कौन सा कंपनी है? दसाल्ट एविएशन कंपनी। इसी से जो है कि आपको खरीदा है। कौन खरीदा है? ये जो है कि भारत खरीदा है। कितना लड़ाकू विमान? 36 को लड़ाकू विमान खरीदा है। कितना को?
36 लड़ाकू विमान जो है कि आपको राफेल को खरीदा है। और 2016 में इसके साथ समझौता किया गया था। कब हो? 2016 में इसके साथ समझौता जो है कि आपको किया गया था। 96 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन डाल दिए हम आपको। 97 का जो है कि आपका सी हो जाएगा। 98 का जो है कि आपका क्या हो जाएगा? 98 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 99 का क्या है? 99 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? त्रिभुज गिनना है, कितना? 32 होगा इसका। ठीक है, ये आपका हुआ। अब बताइए कि लुसेंट से कितना प्रश्न था? बहुत सारा था।